नमस्ते, राम राम, वंदे मातरम। दिन 17 नवंबर 2023, शुक्रवार। व्याख्यान नंबर 232 टू 32। स्वसमृत परिवार में आपका स्वागत है। वैद्य जी का भी बहुत बहुत स्वागत। भ्राजक पित्त भाग 37। और आगे का कार्यक्रम बताएंगे गोविंद भाई। वंदे मातरम। स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण प्रयास में भाई राजीव दीक्षित जी के व्याख्यानों से प्रेरित और प्रोत्साहित होकर स्वदेशी चिकित्सा के प्रति जागरूकता का कार्य जो जमीनी स्तर पर सोशल मीडिया के माध्यम से हो रहा है, उस कार्य में आयुर्वेद के विषय पर आलोचना सत्र पिछले 2 वर्षों से चल रहा है, उसका जिसका आपका 232वां भाग आज आप जानेंगे, जिसमें भ्राजक पित्त की जानकारी मिलेगी। आयुर्वेद का जो गहन आयुर्वेद महासागर का जो गहन अध्ययन है, उस गहन अध्ययन की जानकारी आपको इस सत्र के दौरान मिल रही है। तो आप सभी से विनम्र निवेदन है कि इसे बड़े ध्यान से सुने, आयुर्वेद की गहराइयों को समझें और आयुर्वेद का प्रचार प्रसार इस प्रकार करें जिस प्रकार आप अपने आप को, अपने अहम को, हर कोई जब कभी बात होती है, अपने ऊपर बात आती है, तो यूं कहने कि एक छोटा कोई भी इंसान अपने आप में कहता है मैं ही राजा हूं, तो उसी प्रकार से आयुर्वेद के बारे में तभी आप बोल पाएंगे जब ये जितनी गहराई से यहाँ पे ज्ञान मिल रहा है। आज तक हमें ये मालूम होता था कि आयुर्वेद में वात पित्त कफ होता है, लेकिन जब आलोचना सत्र चल रहे हैं और आयुर्वेद का जो ज्ञान मिल रहा है, उस ज्ञान के माध्यम से जितनी छोटी और बारीकी जानकारियां मिल रही है, उस आधार पे मैं कह सकता हूं कि इस ब्रह्मांड में आयुर्वेद से बड़ा कुछ नहीं है। तो आप सभी से विनम्र निवेदन है कि हमारे इस प्रयास को, जो स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण प्रयास में, ग्रामे ग्रामे वैद्य निर्माण के प्रयास में आप सभी तन मन से साथ दें, आयुर्वेद को अपनाएं और वैद्य सत्यवान नायक जी का जो अनोखा नारा है, उस नारे को मैं आप लोगों के लिए दोबारा दोहराना चाहता हूं कि आपके दिलों तक, दिल और दिमाग सारे हिल पड़े। तो स्वस्थ रहना है, समृद्ध रहना है, तो आयुर्वेद को पढ़ना ही होगा और आयुर्वेद को समझना ही होगा और आयुर्वेद को अमल करना ही होगा। तो आप सभी से विनम्र निवेदन है कि आयुर्वेद को समझें, आयुर्वेद को पढ़ें, आयुर्वेद को अपनाएं और आयुर्वेद का प्रचार प्रसार इस प्रकार करें कि आपके बगल में बैठा आदमी, उसकी दिल की धड़कनें तेज हो जाए। वंदे मातरम। इसके साथ ही मैं वैद्य मित्र भाई सत्यवान नायक जी से विनम्र निवेदन है कि आपका जो अद्भुत ज्ञान है और ज्ञान से जो हम लोगों के अंदर की जो ज्वाला और जो इच्छाएं जाग रही है, जागरूकता और चाह जो बढ़ रही है, उसके लिए आपको और आपके गुरुजनों को, आपके परिवार को, आपके माता पिता को कोटि कोटि नमन है। वंदे मातरम। जी, आप सभी का हृदय से स्वागत है। सर्वप्रथम माता पिता के श्री चरणों में, अपने श्री गुरु गुरुवर के श्री चरणों में तथा आयुर्वेद के जनक भगवान धन्वंतरि जी को प्रणाम, नमन, स्मरण, चिंतन, मनन करते हुए आज की चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। सर्वप्रथम ऋग्वेदोक्त वेदोक्त मंत्र से परमेश्वर जी की स्तुति करते हैं, जो कि कल हमारा 2 मंत्र हमने लिए थे। कल ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सप्तम सूक्त को, जैसे कि इंद्र सूक्त के नाम से नामित किया गया है, कल हमने वहां से प्रथम और द्वितीय मंत्र को उच्चारण किया था, अबोधन किए थे। आज हम तृतीय और चतुर्थ मंत्र को पढ़ रहे हैं। तो तृतीय और चतुर्थ मंत्र इस प्रकार के हैं कि इंद्रो दीर्घाय चक्षसः आ सूर्यरोहयत दिवि वि गभीरद्रि मिरयत इंद्र वाजेषु नोव सहस्रम प्रधनेषु च उग्र उग्राभिरो गितिभिः। इसके अर्थ इस प्रकार के हैं कि जो सब संसार का बनाने वाला परमेश्वर है, उसने निरंतर अच्छे प्रकार दर्शन के लिए सब पदार्थों के प्रकाश होने के निमित्त प्रसिद्ध सूर्यलोक को लोकों के बीच में स्थापित किया है, जो अपनी किरणों के द्वारा मेघ को अनेक प्रकार से वर्षा होने के लिए ऊपर चढ़ाकर बारंबार बरसाते हैं। यहाँ पर एक प्रकार से कहा गया है। फिर उसके बाद में कहते हैं कि हे जगदीश्वर, परमेश्वर देने तथा सब प्रकार से अनंत पराक्रमवान, आप असंख्यात धन को देने वाले, चक्रवर्ती राज्य को सिद्ध कराने वाले, महायुद्धों में अत्यंत सुख देने वाली
उत्तम उत्तम पदार्थों की प्राप्ति तथा पदार्थों के विज्ञान और आनंद में प्रवेश कराने से हम लोगों की रक्षा कीजिए। इस प्रकार से ये दो अर्थ है। यदि हम इसको गहराई से चिंतन करेंगे तो पहला जो मंत्र है, मतलब तृतीय जो मंत्र है, वो हमारे जठराग्नि की ओर संकेत देता है। ये सब किसे रहस्य है, इसका रहस्य हम पाचक पित्त में इसका रहस्य उन्मोचन करेंगे। तो इसमें जैसे मतलब कहा गया है, भगवान सूर्य अपने मतलब परमेश्वर जी ने भगवान सूर्य को सारे संसार के सारे सृष्टि का रचना करने के पश्चात ये ब्रह्मांड के बीचों बीच जो है सूर्य भगवान को स्थिर कर दिया है। तो ये एक सोचने वाली बात है कि भगवान सूर्य यदि बीचों बीच है तो फिर ये कैसे हो सकता है कि बीचों मतलब ब्रह्मांड के मध्य भाग में है। तो किसी जगह पे 8 मास तक सूर्य दिखाई नहीं देते और किसी स्थान पर जो है 8 महीने तक जो है सूर्य के गर्मी से तपना पड़ता है, लोगों को परेशान हो जाते हैं, कोई कोई जो है बहुत त्रस्त हो जाते हैं। ये कैसी बात है? यदि वो बीचों बीच है, मध्य भाग में है, तो सब और तो एक जैसा सूर्य किरण पड़ना चाहिए। तो फिर एक स्थान पर 8 महीने तक सूर्य नहीं दिखाई देते, तो 8 महीने तक सूर्य के किरणों से जो है लोग त्रासित हो जाते हैं। ये तो फिर मतलब मध्य भाग में तो नहीं दिख रहा, किसी कोने में सूर्य भगवान को रख दिया परमेश्वर ने सृष्टि में, यही प्रतीत होता है। परंतु इसका क्या रहस्य है, हम इसका रहस्य जो है पाचक पित्त में इसका उन्मोचन करेंगे। उसके बाद में जो कहा है कि अपने किरणों से जो है मेघ को अनेक प्रकार से वर्षा होने के लिए ऊपर चढ़ाकर बारंबार बरसाते हैं। मेघ अर्थात जो है कफ, मतलब कफ को वो ऊपर उठाते हैं, फिर उसको वायु का रूप देते हैं, फिर उसे जो है कफ अमृत का स्वरूप बना करके नीचे भेजते हैं। तो ये जो है निरंतर ये क्रिया चलती रहती है, ये चक्र के रूप में चलता रहता है, ये आवागमन चक्र के माध्यम से। दूसरा जो मतलब चतुर्थ मंत्र है, उसमें उन्होंने ये कहा है कि जो भगवान सूर्योदय है, वो सूर्य है, वो परमेश्वर देने वाले हैं, परमेश्वर परम ऐश्वर्य देने वाले हैं, मतलब जो ऐश्वर्य वैभव जो कहते हैं ना, वो देने वाले हैं। तो परम वैभव यानी कि सबसे श्रेष्ठ संपत्ति क्या है? तो कहा जाता है कि आरोग्यम संपदम सारम। ये आयुर्वेद का सूत्र है, ग्रंथ का नाम है निघंटु रत्नाकर और ताक्षी संहिता। दोनों ग्रंथों में ये इस प्रकार से कहा है कि संसार में जितने भी प्रकार के संपत्ति है, धन है, उन सब में श्रेष्ठ यदि धन कोई है, संपत्ति है, तो वो सबसे श्रेष्ठ है आरोग्य। इसीलिए कहा गया आरोग्यम संपदम सारम। तो जब ये बात हम कहीं पे बोलते हैं कि आरोग्यम संपदम सारम, तो लोग बोलते हैं ये तो वैद्य जी अपने मुंह से कुछ ना कुछ लोग अपने मनगढ़ंत मतलब तुरंत बना लेते हैं। वास्तव में ऐसा नहीं है, जो है वो शास्त्र से ही मतलब हम लोग करके हम सब मतलब कहीं पर भी जो है हम बताते हैं, ये उसका रहस्य है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि उनको मेरे गुरु जैसा उनके भाग्य में कभी गुरु नहीं मिला, तो गुरु जी से मतलब हमको जैसे बहुत सारे आयुर्वेद के मुख्य मुख्य ऐसे ऐसे शास्त्रों के भी मतलब श्लोक हमको मिल गए, जो कि किसी किसी को बड़े दुर्भाग्य से सौभाग्य से मिलते हैं। तो उनका दुर्भाग्य कि उनको ऐसा गुरु नहीं मिला, तो उनको कोई किसी ने बताया नहीं, तो वो उनकी दुर्भाग्य है, इसमें हम क्या कर सकते हैं। तो ठीक उसके बाद में यहाँ पे कहते हैं कि परम ऐश्वर्य देने वाला जो भगवान सूर्य है, उनको वो अनंत पराक्रम देते हैं और असंख्यात धन को देने वाले हैं और चक्रवर्ती राज्यों को सिद्ध कराने वाले हैं। चक्रवर्ती राज्य को सिद्ध कराने का इसका क्या अर्थ है? क्या यदि सबको यदि चक्रवर्ती राज्य सिद्ध करने के लिए दे देते हैं, तो राज्य में तो कोई एक ही राजा होगा। यदि सबको यदि देते हैं, सूर्य भगवान ऐसी अनुकंपा करते हैं, तो सब यदि राजा होने लगे, तो इतने राज्य कहाँ है? तो यदि सब राजा होंगे तो फिर प्रजा कौन होगा? तो ये बात तो विरोधाभास लगती है। परंतु यदि हम उसको गहनाई से संबंध में जाएंगे, गूढ़ तत्व जैसे गुप्त ज्ञान के नाम से जाना जाता है, तत्व के आधार पर, तो इसका अर्थ ये है कि आपको अच्छे अच्छे मतलब संतान आपको देने के लिए वो कृपा करेंगे और आपके घर में जो मतलब पुत्र पुत्र वधु, फिर मतलब नाती नातिन पौत्र प्रपौत्र पौत्री प्रपौत्री, ये सब जो पहले जो जॉइंट फैमिली जैसे रहते थे ना, सब मिलजुल करके, तो एकदम से ऐसे ही सब परिवार मिलजुल कर रहेंगे। तो ये किसकी कृपा से होगा? तो भगवान सूर्य देवता की कृपा से होगा। इसलिए सूर्य देवता को प्रतिदिन अर्घ्य चढ़ाना चाहिए। तो जैसे ही आपने सूर्य देवता को अर्घ्य चढ़ाना भूल गए, तो आपका जो परिवार है वो खंडित विखंडित होता हुआ चला गया। क्योंकि इसका प्रमाण जो है ऋग्वेद में मिलता है, क्योंकि वो अचक्रवर्ती राज्य को सिद्ध कराने वाले हैं। तो चक्रवर्ती राज्य का सिद्ध कराने का अर्थ यह है, आप परदादा बन गए तो आप हो गए चक्रवर्ती राज्य के सिद्धि, मतलब राज्य आपको मिल गया। और चक्रवर्ती राज्य में आपके प्रजा कौन है? आपके बेटा है, आपका मतलब पुत्र है, पुत्र वधु है, फिर प्रपौत्र है, पौत्र है, पौत्र वधु है, फिर प्रपौत्र है, प्रपौत्री है। तो ये सब जो आपके परिवार एक साथ में मिलकर रहेंगे, यही चक्रवर्ती राज्य मतलब राजा होने का एक गौरव प्राप्त करता है। तो ये भगवान सूर्य की कृपा से ही हो सकता है। उसके बाद में कहते हैं कि
अत्यंत सुख देने वाली, महायुद्धों में अत्यंत सुख देने वाली। तो महायुद्ध क्या है? तो हमारा जो ये जो जीवन है, इसके अतिरिक्त, इसको अतिरिक्त और भी कोई मतलब महायुद्ध है संसार में, तो वो दिखाई नहीं देता। क्योंकि जो कोई भी मतलब युद्ध होता है, तो कोई 15 दिन, कोई पे महीना, या ज्यादा ज्यादा 1 साल 2 साल, उससे ज्यादा तो कोई युद्ध होता ही नहीं है। परंतु आपका जो जीवन का जो महासंग्राम है, वो जन्म से लेकर के मरण पर्यंत वो निरंतर चलता रहता है, वो चलता रहता है, वो कभी बंद नहीं होता। वो युद्ध तब बंद होता है जब आपकी अंतिम सांस जो प्राणवायु होती है, जब तक वो उड़कर वो प्राण पक्षी नहीं चले जाता, तब तक वो युद्ध चलता रहता है, अविराम गति से चलता रहता है। तो इसके बड़ा महायुद्ध जो है वो कोई नहीं है। उसके बाद में कहते हैं, और हाँ, महायुद्ध में उत्तम अत्यंत सुख देने वाला। तो आपको जीवन में सुख चाहिए, अर्थात आरोग्य की मतलब है, आरोग्य है आपके जीवन में, तो उससे बड़ा सुख और क्या हो सकता है। तो यदि उस महायुद्ध में आपको सुख चाहिए, तो भगवान सूर्य को जो है अर्घ्य देना पड़ेगा। उसके बाद में कहते हैं कि उत्तम उत्तम पदार्थों की प्राप्ति और पदार्थों के विज्ञान और आनंद में प्रवेश कराने से हम लोगों की जो है आप रक्षा करिए, और हम आप जो है आपकी जो है स्तुति करते हैं। इसका अर्थ यह है, ये तो फिर पदार्थ विज्ञान की ओर थोड़ा बढ़ना पड़ेगा। तो इसका जो सारा रहस्य है, हम पाचक पित्त के लिए हम रखते हैं, क्योंकि पाचक पित्त में इसका कुछ रहस्य आ जाएगा। और यहाँ पे एक संकेत मतलब दिया गया है कि पिंड में, मतलब ब्रह्मांड में भगवान सूर्य को बीच में रखा गया है। तो बीच का भाग कैसा है? तो बोलते हैं ना कि हमारा जो ब्रह्मांड है वो पूरी तरह से गोल नहीं है, थोड़ा सा चिपटा है, मतलब बोलते हैं ना। तो कहा जाता है कि हमारा शरीर भी, मतलब यत पिंड तत् ब्रह्मांड है, जिस प्रकार से मतलब कहा गया है। तो पिंड में जैसे मतलब ब्रह्मांड में जैसे भगवान सूर्य बीचों बीच मतलब स्थित है, ठीक उसी तरह मतलब हमारे शरीर में भी जो है बीचों बीच अग्नि स्थित है। तो कौन सा अग्नि स्थित है? वो है जठर अग्नि। ठीक है। तो पिंड और ब्रह्मांड के आधार पर जो है वो बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलत नहीं है। क्योंकि ग्रंथ का नाम है वैद्य गौरवम, उसमें कहा गया है ब्रह्मांडे ये गुण सर्वे ते शरीर व्यवस्थिता। मतलब हमारे ब्रह्मांड में जो जो गुण है, जो जो दोष है, वो ही सब कुछ ते, अर्थात वो सब कुछ शरीर व्यवस्थिता, वो सब हमारे शरीर में ही व्यवस्थित है। तो इसमें हमें अन्यथा नहीं विचार करना चाहिए। तो जो ये पाचक पित्त बस 2-3 दिन की बस देरी रह गई, प्रतीक्षा की बात है। उसके बाद में जब पाचक पित्त के विषय में चर्चा करेंगे, तो सब उसका रहस्य जो है हम आपके सामने एक एक करके उन्मोचन करेंगे। परंतु हो सकता है उसके उन्मोचन करने के बाद में कुछ लोगों को मतलब नाराजगी का मतलब सामना करना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं, जो सत्य है वो सत्य है। अभी हम जो है एक सूत्र को लेते हैं। तो उसका आज सूत्र में मतलब कहा जाता है कि नास्ति मेघम समम तुयम, नास्ति चा आत्म समम बलम, नास्ति चक्षु समम तेजो, नास्ति धान्य समम प्रियम। इसका अर्थ यह है, मेघ के समान कोई जल श्रेष्ठ नहीं है, शुद्ध नहीं है। मेघ का जो जल है वो सबसे श्रेष्ठ है, वो सबसे शुद्ध है। उसके बाद में कहते हैं नास्ति च आत्म समम बलम, अपने आत्म बल के समान दूसरा कोई कोई बल नहीं है। ना मनोबल है, ना शरीर का बल है, कोई बल नहीं है। तो आत्मा का जो बल है वो सबसे श्रेष्ठ बल है। तो आत्मा का बल कब होता है? जब आपका शरीर, मन, वाणी पवित्र होता है। पवित्रतम के जब आप अपना जीवन को व्यतीत करते हैं, तभी जाके आपको आत्मबल की प्राप्ति होती है। फिर वो आत्मबल के सामने जो है जितने भी बल है वो सारे जो है हार जाते हैं, हार मानना ही पड़ता है, घुटना टेकना ही पड़ता है। ये रहस्य है। उसके बाद में कहते हैं नास्ति चक्षु समम तेजम, संसार में जितने भी प्रकाश है, चाहे आंख से बढ़कर कोई प्रकाश नहीं है, कोई उजाला नहीं है। क्या आप बोलेंगे कैसे? जैसे मान लीजिए कि कोई जन्मांध है, या तो किसी कारणवश किसी का अपने आंखों में देखने की शक्ति लुप्त हो गई, तो भले उसके सामने कितना भी प्रकाश आपको कर लो, फोकस लाइट भी लगा लो, या तो फिर सूर्य जैसे हजारों सूर्य के भी उदित कर दो, मतलब कहने की बात है, हजार सूर्य तो नहीं है, परंतु कहने के अर्थ है कि हजारों सूर्य को भी एकत्रित कर दो ना, तो भी उसे कुछ दिखेगा नहीं। क्यों नहीं दिखेगा? तो उसका देखने का जो प्रकाश चाहिए, उसके आंखों में, आंखों का जो प्रकाश चाहिए, वो प्रकाश ही नहीं है। तो बिना प्रकाश के वो कैसे देखेंगे? तो नहीं हो सकता। फिर उसके बाद में कहते हैं कि नास्ति धान्य समम प्रियम, अर्थात अन्न के समान, धान्य अर्थात जो चावल होता है, उससे बढ़ करके संसार में किसी का कोई प्रिय वस्तु नहीं है। यहाँ पर धान्य अर्थात चावल को लिया गया है। परंतु आजकल तो कोई गेहूं खाते हैं, कोई मक्का खाते हैं, कोई बाजरा खाते हैं, कोई ज्वार खाते हैं। ये सब प्रश्न वास्तव में खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, इसके विषय का जो रहस्य है, ये आजकल आज तक जो है इस रहस्य को किसी ने गुंथाया नहीं, मतलब इस गुत्थी को किसी ने सुलझाया नहीं। परंतु हम सुलझाने का प्रयास करेंगे हमारे गुरु जी की कृपा से और भगवान धन्वंतरि जी की कृपा से। कहाँ पर? पाचक पित्त में। तो बिना किसी
और मतलब समय नष्ट किए पाचन पित्त को तो अभी आराम करेंगे। तो इसमें जो भी मतलब कहा गया है, मेघ का जल जो है वो सबसे श्रेष्ठ जल होता है, अर्थात वो अमृत है। जैसे कहा जाता है ना कि डिस्टिल्ड वाटर, वो डिस्टिल्ड वाटर है, उससे बड़ा डिस्टिल्ड वाटर कोई नहीं है। फिर उसके बाद में कहते हैं कि आत्मसमबलम, ये आपको समझ में आ गया। फिर आग से बढ़कर के प्रकाश, और धान्य से बढ़कर के प्रिय कुछ नहीं है। तो ये सब मतलब बातें जो है यहाँ पे सूत्र के रूप में कहा गया है। और ग्रंथ का नाम है तार्क्ष्य संहिता, ये तार्क्ष्य संहिता का योग था। तो हमने वहां से जो है निकाल करके इसको लिया था। ये वेदोक्त मंत्र के आधार पर यहाँ पे सूट मतलब सही बैठता था, मेल होता था, इसलिए हमने तार्किक संहिता का इस सूत्र को यहाँ पे लिया है। अब जो है हम एक सिद्ध योग के विषय में चर्चा करेंगे, जो कि प्रतिदिन हम करते हैं। तो कल किसी ने मतलब रात को मैसेज किया था, संदेश किया था कि आप दांतों के विषय में बहुत ज्यादा बताते हैं, और थोड़े जबान के ऊपर भी मतलब बताइए। जबान के ऊपर भी मतलब बहुत सारे आजकल जो है समस्या आने लगी है। तो जबान के ऊपर कोई सिद्धि होगा तो कल कृपया अवश्य बताइएगा। तो हमने उनको संदेश भेजा कि कोई बात नहीं, हम कल के सत्र में केवल जबान के ऊपर ही जो है हम बताएंगे। तो उनको जो वचन दिया था उस वचन को पालन करने के लिए आज हम जवान के ऊपर जो है सिद्ध योग मतलब कुछ निकाल के रखे हैं, और कुछ अनुभविक योग है जो हमने अपने जीवन में उसको प्रयोग किया, जो कि हमें परिणाम मिले हैं। तो उन सबको जो है आज आपके सामने लेकर के उपस्थित हुए हैं। तो सबसे पहले जो है, जो मानकंद के नाम से जाना जाता है, मानकंद जो बड़े बड़े पत्ते होते हैं, नहीं तो आप गूगल में भी सर्च कर लीजिएगा, तो मानकंद आपको दिख जाएगा गूगल में। उसके बड़े पत्ते मतलब बड़े बड़े पत्ते होते हैं उसके, देखने को। और ऊंचाई में ज्यादा नहीं है, लगभग 3 फीट, 3.5 फुट या 4 फीट से उसका ऊंचाई होती है। तो उसका जो है मतलब जो क्या बोलते हैं उसको, जो उसका कंद है, वो कंद को लेके आइएगा, और उसको कंद कर ला करके रख दीजिएगा, छोटे छोटे टुकड़ों में करके, खंड खंड करके उसको धूप में सुखा दीजिए। जैसे ही वो सूख जाए, एक हांडी में भर करके, हांडी को फिर सराव संपुट, यानी कि ऊपर जो है एक मतलब मिट्टी का ही आता है, जैसे संस्कृत में सराव कहते हैं, उसके ऊपर जो दिए की तरह दिखता है, उसमें रख करके फिर गोबर और मिट्टी का लेप लगा करके उसको, जैसे कपड़ मिट्टी कहते हैं, उसके लगा करके उसको सुखा दीजिएगा धूप में 1-2 घंटा। जब वो सूख जाएगा, फिर वो हांडी को चूल्हे में रख करके कम से कम 5 से 6 घंटे तक उसको आग लगाइए। जितना आग लगाएंगे उतना अच्छा है, पूरा तेज आंच उसमें चाहिए। तो जब तेज आंच के ऊपर जब आग देंगे, तो अंदर से जल करके वो जो मानकंद का जो कंद है, वो पूरी तरह से भस्मीभूत हो जाएगा। ठीक है। तो इसको जब भस्मीभूत हो जाएगा, इसको बोलते हैं कि अंतर्धूम भस्म, मतलब अंतर ही उसका धुएं में मतलब मिल करके, वो धुएं के साथ में वो भस्मीभूत हो जाता है, वो धुआं भी उसी भस्म के साथ में मिल जाता है। तो इसीलिए इसे अंतर्धूम मतलब भस्म कहते हैं। और जो बाहर खुले में जो भस्म बनाया जाता है, उसे मसी कहा जाता है, या तो बहिर्धूम भस्म भी उसका नाम ही थे। तो अंतर्धूम भस्म जब आपका बन जाएगा, उस भस्म में सरसों का तेल जितना चाहिए, मतलब एकदम से लेप जैसा बन बन करके रखना चाहिए। तो जितना आपको उसमें सरसों का तेल चाहिए, उसको लीजिएगा। तो जितना सरसों का तेल उसमें लगेगा, सरसों का तेल से 20वां भाग सेंधा नमक आपको उसमें मिलाना है। मान लीजिए कि आपने उस मानकंद के अंतर्धूम भस्म में सरसों का तेल थोड़ा माप करके 100 ml या तो 200 ml ऐसा उसको लीजिएगा, या तो 100 ग्राम 200 ग्राम ऐसा उसमें नाप करके वजन करके उसमें थोड़ा डालते जाइएगा, जब जब तक वो लेप की तरह मलहम की तरह न बन जाए, वो चूर्ण मतलब अंतर्धूम भस्म, जो देख लीजिएगा कि हाँ अभी ये लेप की तरह भस्म की जो है मलहम की तरह बन गया। तो ये कितना वजन का आपने जो है सरसों का तेल आपने उपयोग किया, तो जितना वजन का आपने सरसों का तेल उपयोग किया है, उसका 20वां भाग, मान लीजिए कि 100 ग्राम आपने सरसों का तेल डाला, तो 5 ग्राम में आपको सेंधा नमक डालना है। यदि आपने 200 ग्राम डाला, तो 10 ग्राम में आपको सेंधा नमक डालना है। तो उसका 20वां भाग सेंधा नमक जो है मिला करके रखना है। बहुत सरल प्रयोग है, केवल भस्म बनाने में थोड़ा दिक्कत हो सकती है, बाकी सरल प्रयोग है। उसको मिला करके रख दीजिएगा। यदि किसी को जीभ में छाले पड़े, जीभ में कोई घाव बन जाए, या तो यहाँ तक कि कैंसर का भी मतलब कोई दिक्कत आने लगे, जीभ में कैंसर आने लगे, या तो जीभ में से आपका खून गिर रहा हो, जीभ में बार बार घाव बनते हो, छाले पड़ते हो, या तो जीभ में कोई जो बोलते हैं ना कि मुझे स्वाद नहीं आता, तो ये उसमें भी मतलब बहुत अच्छा ये परिणाम देता है। तो ऐसे में भी आप देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको बहुत अच्छा परिणाम देगा। और कोई कोई क्या बोलते हैं कि मेरे जीभ जो है बात करते करते मैं दांतों के बीच आ जाता है, तो मेरे जीभ के ऊपर जो कट जाता है और बहुत रक्त बहने लगता है। तो ये समस्या में भी जो है केवल इसको लगा करके छोड़ देना है। सुबह में एक बार लगा करके छोड़ना है 5-10 मिनट, उसके बाद में शाम को भी लगा करके छोड़ देना है 5-10 मिनट, उसके बाद में गर्म पानी से कुल्ला करना है। बढ़िया सरल योग है, बनाने में थोड़ा दिक्कत है, बाकी उसका परिणाम जो है भयंकर है। ठीक है।
और ये ग्रंथ का नाम है वैद्य गौरवम। और हमने कल भी बताया था, वैद्य को गौरव दिलाने वाले दिलाने वाले जो जो योग है, वो वैद्य गौरव में कुछ कुछ योग ऐसे बताए गए हैं जो कि वैद्य को गौरव दिलाने वाला है, जो कि बहुत सारे वैद्यों ने उसको हाथ खड़े कर दिए, परिणाम नहीं आया। फिर ये योग जब परिणाम मतलब उसको प्रयोग किया गया तो चमत्कार परिणाम मिला, तो वो वैद्य को गौरव दिलाने वाला है, इसलिए ग्रंथ का नाम वैद्य गौरव है। उसके बाद में जो है, जो भुई आंवला का जो पौधा पौधा होता है, भुई आंवले का पत्ते को नाखून को बिना स्पर्श किए, मतलब जब आप तोड़ने जाएंगे तो आपका नाखून उसमें स्पर्श नहीं होना चाहिए। तो ऐसे हिसाब से जो है आपको मतलब थोड़ा सावधानी से आपको उसके पत्ते तोड़ तोड़ करके लाना है। बस पत्ते तोड़ करके लाइए और उसको जो जीभ में रख करके बस चबाइए। चबाते चबाते जब उसका रस बन जाए तो रस को निगल जाइए, थोड़े समय मुंह में भर के रखे रखिए, फिर उसके बाद में रस को निगल जाइए। बस इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है। और ये जो यदि मतलब मान लीजिए कि कोई ग्रीष्म ऋतु है, चैत्र वैशाख का महीना, जेठ का महीना है, आषाढ़ का महीना है, तो आपको तो भुइयां आंवला मिलेगा नहीं, क्योंकि उस समय तो होता नहीं है। तो फिर उस समय क्या करें, तो भुइयां आंवले का यदि मतलब सूखा हुआ यदि कोई ऐसा मिले, तो उसको लेकर के थोड़ा सा भिगो दीजिए, लगभग 1-2 घंटा पानी में भिगो दीजिए, 10 गुना पानी में। फिर उसी पानी में उसका काढ़ा बनाइए, और जब काढ़ा बस करके 1 गिलास के आसपास रखे, तो उसको जो है छान लीजिए, और उसी पानी से जो है आपको कवल करना है, यानी कि कुल्ला करना है। तो भी इसमें से जो है बहुत अच्छा परिणाम है। ग्रंथ का नाम है चक्रदत्त, भुइयां आंवला के विषय में जो योग बताया है। उसके बाद में जो बताया गया है कर्पूराम्बु। कर्पूराम्बु भी आपको जो है, आपको बहुत सारे मतलब योग में आपको देखने को मिलेगा। द्रव्य गुण मंजूषा, द्रव्य गुण विज्ञान, ऐसे ग्रंथों में आपको मिल जाएगा। तो ये कर्पूराम्बु क्या होता है कि 1 लीटर पानी में कम से कम 10 ग्राम या 5 ग्राम, 10 ग्राम उसमें कपूर मिला करके आपको रख लेना है। बस इसी पानी को जो है, इसी पानी से कुल्ला करना है, बार 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 बार, हर 1 घंटे में, हर एक होरा में आपको कुल्ला करना है, बस और कुछ नहीं करना है। केवल कर्पूराम्बु का कुल्ला करने से जो है वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। तो जो जो जीभ में घाव पड़ जाते हैं, छाले पड़ जाते हैं, उसको ठीक कर देता है। ठीक उसी तरह जो ककड़ी होते हैं ना, खीरा, जो हम खीरा ककड़ी खाते हैं। एक बार हम ट्रेन से जा रहे थे, तो बहुत सारे लोग जो है गर्मी से बहुत परेशान है, स्लीपर बगी था फिर भी बहुत मतलब परेशान थे, गर्मी पड़ रही थी, लगभग बैसाख या जेठ का महीना था। तो हमको भी बहुत गर्मी लग रही थी, दोपहर का समय था, पानी बोतल भी खत्म हो गया था, और किसी स्टेशन में पानी भी नहीं मिल रहा था, ट्रेन में भी पानी का बोतल खत्म हो गया था। ये ऐसे मतलब समय में जो है एक स्टेशन आया, स्टेशन का नाम तो अभी याद नहीं है, स्टेशन आया, वहां पे 2-3 औरतों ने ककड़ी का बोझा लेकर के अंदर मतलब प्रवेश किए, और बोले कि गर्मी का दुश्मन आ गया, गर्मी का दुश्मन आ गया। और 10 से 15 मिनट के अंदर जो जितने सारे जो महिलाएं अंदर मतलब प्रवेश मतलब घुसे थे, मतलब हमारे बगी की बात कर रहा हूँ, दूसरे कोच की तो बात नहीं, हमारे कोच में जो 3 महिलाएं घुसे थे ककड़ी का एक बड़ा बड़ा मतलब बोझ लेकर के, 10 से 15 मिनट के अंदर सारे ककड़ी खाली। तो मतलब ऐसे मतलब अभी भी कभी भी जब हम ककड़ी को खाते हैं ना, तो मुझे वो बात याद आती है कि ककड़ी मतलब गर्मी का दुश्मन, गर्मी का दुश्मन। और सच में ककड़ी खाने के बाद में शाम को 4-5 बजे तक हमें गर्मी लगा भी नहीं था। ये मेरा अनुभव है। तब मेरा जो आयु है लगभग 15 या 16 वर्ष की आयु था मेरा। तब इतना आयुर्वेद को मैंने गहन अध्ययन नहीं किया था, तो इतना अनुभव नहीं था, परंतु वो अनुभव आज भी मुझे याद है। तो ऐसे जो ककड़ी खीरा जो है पित्त को समन करने वाला होता है, क्योंकि गला सूख रहा था, ओठ सूख रहे थे, जीवा भी सूख रही थी। तो जैसे ही हमने ककड़ी को खाया तो सूखना बंद हो गया, और लार बहुत अच्छा बनने लगा। तो इसका अर्थ ये है कि वो पित्त का समन करता है, और बोधक कफ को वो उसको निर्माण करता है अधिक मात्रा में, क्योंकि हमारे जीवा में बोधक कफ होता है, ये सब आपको पता भी है। तो जब हमने ये बात को जब याद आया, तो हमने उसको प्रयोग तो किए, परंतु ग्रंथ का भी नाम बता देता हूँ। ग्रंथ का जो नाम है, वो ग्रंथ का नाम है बृहत निघंटु रत्नाकर। बृहत निघंटु रत्नाकर में ये एक योग बताया गया है कि केवल ककड़ी खाने से जो जीभ के जो छाले हैं, जीभ पे जो घाव है, या तो जीभ में जो बार बार कुछ ऐसे जलते हैं, या तो कुछ तीखा मिर्चा मतलब लगते हैं, तो उसमें बहुत अच्छा ये परिणाम है। तो जब हमने कई बार भी किसी किसी को जिम में बार बार छाले पड़ते हैं, तो हम बोलते हैं कि केवल ककड़ी खाओ, सुबह सुबह ककड़ी खाओ। परंतु ध्यान रहे, रात को नहीं खाना, 3-4 बजे के बाद में आपको ककड़ी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ऐसा कहा जाता है, वो श्लोक तो मुझे अभी याद नहीं है, श्लोक जो है बताया गया है, वो उसी ग्रंथ में ही बताया गया है। बौद्ध वैद्य गौरव या वैद्यामृत करके ऐसा कोई ग्रंथ है। वैद्य करके शब्द से ही मतलब वो ग्रंथ आरंभ होता है, ग्रंथ का नाम। तो उसमें ये बताया गया है, ककड़ी जो सुबह है वो हीरे की तरह आपको देता है, मतलब हीरे की तरह गुण आपको देता है। फिर जब आप दोपहर में सेवन करते हैं, तो वो सोने की तरह आपको गुण देता है। जैसे ही आपका सूर्य भगवान मतलब मध्याह्न के बाद में जब क्या करते हैं, मतलब नीचे की ओर करते हैं, उसका क्या नाम है,
अवरोहण, आरोहण अवरोहण, हाँ अवरोहण करते हैं मतलब आरोहण यानी कि ऊपर की ओर उठना, अवरोहण यानी कि नीचे की तरह मतलब उतरना। तो भगवान सूर्य देवता जब तक आरोहण करते हैं तो उसमें दो अन्न आता है, पूर्वान्न और मध्याह्न, ये दो अन्न आ जाते हैं। तो पूर्वान्न में जब ककड़ी ककड़ी खाएंगे सुबह में खाली पेट में तो वो हीरे की तरह आपको काम करेगा। जब आप मध्याह्न यानी कि आरोहण में ही भगवान सूर्य देवता यानी कि ऐसा समझ लीजिए 12 बजे से पहले, 11:30 12 बजे से पहले जब आप ककड़ी खाते हैं तो वो सोने की तरह आपको काम करेगा, मतलब उसमें गुण में थोड़ा न्यूनता आ जाएगी। उसके बाद में अवरोहण में, अवरोहण यानी कि जब भगवान सूर्य देवता नीचे की तरह उतरते हैं मतलब 12:30 1 2 बजे तक, यदि उस समय खाएंगे तो तांबे की तरह आपको गुण काम करेगा, मतलब थोड़ा सा पित्त, थोड़ा सा अग्नि को बढ़ाएगा परंतु पित्त को समन करेगा। और उसके बाद में कहते हैं जब अवरोहण के द्वितीय परार्ध में यानी कि 4 बजे के बाद में सेवन करेंगे तो आपके लिए कफ कारक बन जाएगा, अर्थात वो आपके शरीर में इतना कफ को बढ़ा देगा कि वो आपके पेट में आमाशय में आम संचित होने लगेगा। और फिर जो है आपके स्नायु को दुर्बलता को, धातु दुर्बलता को वो लाने में या तो उत्पन्न करने में वो एक प्रकार से सहायक होगा। उसके बाद में कहा जाता है कि यदि सूर्यास्त के बाद में यदि ककड़ी सेवन करते हैं तो आपके लिए सन्निपातज रोग जो है आपको लाने की वो संभावना है। अर्थात सन्नि ऐसा नहीं है कि आपने थोड़ा सा ले लिया ककड़ी तो आपको सन्निपातज रोग हो जाएगा, ऐसा नहीं है। मतलब अधिक मात्रा में सेवन किया या तो कई दिनों तक सेवन किया निरंतर नियमित रूप से तो आपको यह समस्या हो सकती है। फिर भी जो भी है कि 4 बजे के बाद में ककड़ी नहीं खाना चाहिए, ये आयुर्वेद के ग्रंथ में वर्णन है। तो ये मतलब समझना चाहिए। और ककड़ी का सेवन करने से जीभ के लिए बहुत अच्छा परिणाम देता है। ठीक उसी तरह जो हमारा दारू हल्दी है, दारू हल्दी को उसको कूट करके चूर्ण बना लीजिए और उसके चूर्ण के 1 1.5 मासा या तो 2 मासा की मात्रा में लेकर के शहद के साथ में मिला करके उसका जो है केवल मुंह पे लगा देना है और धीरे 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 लार के साथ में निगल जाना है। केवल ये उपाय भी करते हैं दिन में 2 बार 3 बार, तो भी आपके जो जीभ में घाव है या तो छाले पड़ते हैं या तो जीभ में गर्मी पड़ती है या तो जीभ की स्वाद नहीं आता, पता नहीं चलता कि ये मीठा है कि खटा है कि क्या है, तो उसमें भी ये जो है बहुत अच्छा परिणाम देता है। ठीक उसी तरह तेज पत्ता जो होता है उसको कुल्ला मतलब उबाल करके काढ़ा बना करके यदि उसको कुल्ला करते हैं तो भी जो जीभ के छाले हैं या तो जीभ में घाव है या तो जीभ जो लड़खड़ा रही है या तो कोई बात करने में मुंह पे उसका बोलते हैं ना कि क्या बोलते हैं उसको, तोतला तोतले की तरह जो बोलता है बोलना जो बोलता है ना, तो तेज पत्ता और अकरकरा जिसको अकल गिरो भी मतलब के नाम से जाना जाता है, आकार करव संस्कृत का नाम है। तो अकल करा मतलब अकल करा या तो आकार करव और तेज पत्ता दोनों को बराबर मात्रा में मिला करके रख लीजिए चूर्ण बना करके, इसमें से 3 या तो 4 मासा यानी कि 3 4 ग्राम मात्रा में लेकर के 1 गिलास पानी में उबालिए और उसको जब आधा गिलास बचे तो उसको छान करके थोड़ा मतलब मुंह में धर करके मतलब गंडूस या तो कबल की तरफ मुंह में थोड़ी सी मात्रा में रखना है थोड़े समय के लिए, फिर उसके बाद में थूक देना है, फिर उसके बाद में उसको मुंह में थोड़ा रखना है, फिर उसके बाद में उसको थूक देना है। केवल यही उपाय करना है। केवल आप ये उपाय भी करते हैं तो भी जो तोतलापन है तोतलापन से आपके जो है मुक्ति मिल जाएगी। बहुत अच्छा प्रयोग है और ये जो जीभ में जो छाले हैं वो छाले में भी बहुत अच्छा ये परिणाम देता है। ठीक उसी तरह यदि आप और एक मतलब बहुत अच्छी बात है, जो भेड़ी होते हैं ना जिसके रोम से जो कंबल बनते हैं, बकरी भेड़ी जो मतलब होते हैं, जैसे कि संस्कृत में नहीं अजा नहीं मेष बोलते हैं, जो हमारे मेष वृष मिथुन करके ऐसे 12 राशि होते हैं। तो उसमें भी उसका निशान लगा रहता है, मतलब उसको क्या बोलते हैं, भेड़िया ही तो बोलते हैं। तो भेड़िया का निशान भी उसमें लगा रहता है। तो उसका जो भेड़ी का जो दूध है यदि उसको भी आप मुंह में लगाते हैं जीभ में लगाते हैं तो भी जो आपका जो जीभ में जो छाले है घाव है वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। ठीक उसी तरह और दिन में 2 या 3 बार लगाना है, तो 2 या 3 बार लगाने से ही पूरी तरह से ठीक हो जाता है। ठीक उसी तरह जो सारीबा होता है जिसे अनंत मूल के ने भी नाम से जाना जाता है, अनंत मूल के चूर्ण को आप शहद के साथ में लगा कर मतलब घोट करके उसका मलम लेप की तरह लगाइए बनाइए और उसको जो है जीभ में उसका लेप लगाइए, तो भी जो है ये बहुत अच्छा ये परिणाम है प्रयोग है, आप उसको मतलब बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा। ठीक उसके बाद में जो टंकण भस्म होता है जैसे हम सुहागा मतलब नाम से जाना जाता है, तो टंकण भस्म तो बना बनाया हुआ आता भी है और आप चाहे तो टंकण सुहागा कच्चा लेकर के लोहे के तवा में आप ऐसे ही भून लीजिएगा, तो कढ़ाई में लोहे के तवे में अब भून लीजिएगा, पहले पिघलेगा फिर उसके बाद में चूर्ण बन जाएगा। बहुत अच्छा प्रयोग है। उसमें से लेकर के उसके घी मिला करके या तो नारियल का तेल मिला करके उसको जीभ में पूरा मुंह में उसको लगा दीजिए। यदि आपने निगल गए तो भी अच्छा प्रयोग है।
क्योंकि आपके शरीर में भी कुछ इन्फेक्शन होगा, संक्रमण होगा तो उसको भी ठीक कर देगा। यदि नहीं तो भी आपका जो है कोई परिणाम नहीं है, मतलब कोई सोचने की बात नहीं है। तो ऐसे भी वो बहुत अच्छा मतलब काम करता है। आप चाहे तो उसको निगल भी सकते हैं और थूक भी सकते हैं, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। ठीक उसी तरह जो हमारा आंवला होता है, एक तो होता है भूमि आंवला जो कि हमने अभी थोड़ी देर पहले मतलब बात की थी। ठीक उसी तरह आंवला का जो होता है, जो कि हरिड़ा बेहड़ा आंवला के रूप में मतलब आती है। तो उसका आंवले का पत्ते को तोड़ करके और उसको जो है काढ़ा बना करके यदि सेवन करते हैं, ताजा पत्ता लाना है, आंवले का पत्ता लगभग एक मुट्ठी भर लेके आइए और उसको थोड़ा कूट पीस करके आप जो है 1 गिलास पानी में काढ़ा बनाइए। जब आधा गिलास बचे तो छान करके उससे कुल्ला करना है। तो इससे भी जो है आपका जो जेब में छाले या तो मुंह में छाले जो भी है, जेब के अंदर घाव है, वो भी ठीक हो जाता है। ठीक उसी तरह प्रतिदिन सुबह में खाली पेट में 7 तुलसी के पत्ते मुंह में भर करके जो है आपको जो है उसको मुंह में रखना है और धीरे 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 उसका रस आपको निकालना चाहिए। और ये तुलसी के पत्ता है। तुलसी का पत्ता कुछ लोग बोलते हैं कि इसमें पारद होता है, मर्क्यूरी मतलब होता है, इसके लिए उसको तुरंत निगल जाना चाहिए, उसको चबाना नहीं चाहिए। परंतु ऐसा नहीं है। यदि वो जो निगल जाने के लिए कहा है, ग्रंथ का नाम है चक्रदत्त, आचार्य चक्रपाणि जी ने कहा है, यदि आपको घंटी का रोग है, घंटी का रोग यानी कि यदि आपको थायराइड की समस्या है, टंसिल बढ़ा हुआ है, जैसे मतलब उपजिह्वा के नाम से भी जाना जाता है टंसिल को, ठीक है, या तो फिर कंठ रोहिणी रोग है, रोहिणी रोग है, तो फिर आप उसमें जो है तुलसी पत्ते को निगल देने से वो ठीक करता है। परंतु इसका अर्थ ये नहीं कि जिसको टंसिल नहीं है, जिसको घंटी का रोग नहीं है, जिसको थायराइड नहीं है, तो वह भी निगल निगल ही जाएगा, ऐसा नहीं है। जिसको जो रोग है उसको ऐसा ही मतलब करना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए कि जैसे किसी को आंख आता है, तो हम बोलते हैं कि ग्रंथ में बताया गया है, आयुर्वेद में कि उसको आंख का जो दूध है आप पैरों के नाखून में लगाना है, तो ठीक हो जाता है। परंतु जिसको किसी के आंख आया नहीं, वो क्यों लगाएगा? यदि वो लगाएगा तो फिर उसको बुखार आने लगेगा, उसके छाती में जलन होने लगेगा। ऐसा नहीं करना है। आपको मतलब जहाँ पे जो बात बताई गई है उसको उसी प्रकार से हमको जो है पालन करना है। इसी को अनुपान के नाम से इसको आयुर्वेद में कहा गया है। अनुपान को कभी भी बदलना नहीं चाहिए। यदि आपने औषधि का अनुपान बदल दिया तो उसका परिणाम भी बदल जाएगा। हो सकता है उसका कोई प्रतिक्रिया भी, आपको पार्श्व प्रतिक्रिया भी देखने को मिले। इसलिए कभी भी अनुपान को नहीं बदलना, ये ध्यान में रखना है। तो तुलसी का पत्ता जो है मुंह में रख करके धीरे धीरे चबाते हुए उसके रस पूरे मुंह पे लगना चाहिए। तो भी ऐसे करते हैं तो जो मतलब जीभ में छाले पड़ते हैं, मुंह में छाले पड़ते हैं, घाव होते हैं, तो उसके लिए भी ये बहुत अच्छा अकर करा कि मतलब ये रामबाण की तरह, अम्मों की तरह ये काम करता है। तो ये था हमारे कुछ सिद्धियों के विषय में। अब हम आगे बढ़ते हैं, जो हमारा मुख्य विषय है। तो मुख्य विषय में सबसे पहले कल हमने बहुत सारे मतलब चूर्ण के विषय में बात किए हैं। आज भी हमने ऐसे कई सारे मतलब औषधि का मतलब योग लेके आए हैं। परंतु आज जो है हमने पूरा क्योंकि जब हम ऐसे विस्तार के साथ में जब इसको चर्चा करते हैं तो हमारा बहुत ज्यादा समय निकल जाता है। इसलिए आज हमने सोचा कि केवल औषधियों का नाम ही मैं बता देता हूँ। यदि बाद में यदि किसी को कुछ मतलब समझना हो तो मैं समय निकाल करके वो जो है या तो अलग से वीडियो बना करके रिकॉर्डिंग करके ग्रुप में भेज दूंगा, तो हरजिंदर भाई उसको पोस्ट कर देंगे, तो वो अच्छा रहेगा। नहीं तो फिर हमारा पाचन पित्त जो है ना, और 1 सप्ताह मतलब लग जाएगा आरंभ होते हुए। तो समय का नष्ट मतलब बचाने के लिए जो है मैं केवल औषधियों का नाम ही मतलब मैं बताता हूँ। तो बहुत सारे औषधियों के आज मैंने मतलब लिख करके निकाल करके रखे हैं। तो केवल मैं नाम ही उसका बताता हूँ। उसमें कुछ मतलब बट्टी कल्प भी है, गूगल कल्प है, अवलेह कल्प भी है, घृत कल्प भी है, और कुछ तेल कल्प भी है, और रस कल्प भी है, लेप कल्प भी है। तो जो जो मतलब ऐसे तो मैंने ऐसा कोई सीरियल वाइज मतलब नहीं लिखा। जैसे तैसे मतलब मैंने जो जो नाम मुझे दिखने को मिले कि ये ग्रंथ में मतलब ग्रंथ का नाम भी मैं तो कई जगह पे भूल भी गया हूँ। मतलब इतनी जल्दी जल्दी में तो क्या दिन में मैं था लिख करके निकालना था। तो इसके लिए मैंने केवल नाम ही लिख दिए, ग्रंथ का नाम भी लिखना मैं भूल गया। तो केवल नाम ही मैं पढ़ देता हूँ। तो इनमें से जो आपको याद रखिएगा, यदि किसी को मतलब चाहिए या तो फिर कभी समय मिलेगा तो मैं इसका एक एक छोटा छोटा शॉर्ट शॉर्ट वीडियो बना करके 5 मिनट का 10 मिनट का ग्रंथों के नाम के साथ में या तो ग्रंथों के फोटो के साथ में भी मैं आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले आरंभ करते हैं, जैसे मैंने लिखा है चौपड़ी में मतलब लिख करके। तो ऐसा है, सबसे पहले एक माणिभद्र मोदक करके एक औषधि है, जो कि इसमें क्या क्या मतलब हो तो उसमें बताया गया है।
और ये भगंदर के रोगों के लिए माणिभद्र मोदक का दिया जाता है। परंतु आप ये इसको भाजपा पित्त में ठीक करता है, और इसमें बवासीर में भी ठीक करता है, नाड़ी व्रण को भी ठीक करता है, जिनको सर चक्कर आने लगता है, जिसे भ्रम रोग भी कहते हैं, उसको भी ठीक करता है, और कुष्ठ रोग को भी ठीक करता है। तो इसमें आप माणिभद्र मोदक का जो है आप प्रयोग करते करिएगा। ठीक उसी तरह बाद में जो है विडंगादि मोदक करके भी मतलब आता है, जो भी वो भी ऐसा ही है कि इसको प्रमेह रोग में दिया जाता है, प्रमेह रोग में, और फिर बवासीर में, भगंदर में, और भ्राजक पित्त में, और जिनको मतलब आंखों से पानी आता रहता है बार बार, कोई मतलब नेत्र से चक्षु से असुर साफ जिसको मतलब कहा जाता है, तो उसमें भी जो है ये बहुत अच्छा परिणाम देता है। ठीक उसी तरह और एक औषधि है जिसका नाम है महिषाख्य गुगुलो। तो महिषाख्य गुगुलो ये गुगुल कल्प में बताया गया है। तो महिषाख्य गुगुलो जो है ये वात रक्त के चिकित्सा में प्रयोग होता है, परंतु ये वात रक्तों को ही ठीक नहीं करता, ये वात रोग को भी ठीक करता है, और घुटनों के दर्द को भी ठीक करता है, एडियो के दर्द को भी ठीक करता है, शरीर में यदि सूजन हो तो उसको भी ठीक करता है, यदि किसी के शरीर में रक्त दूषित है तो उसको भी ठीक करता है, और साथ में भ्राजक पित्त को भी बहुत अच्छा काम करता है। तो ये महिषाख्य गुगुलो। ठीक उसी तरह एक नाम है वज्र गुगुलु। तो ये वज्र गुगुलु भी जो है ये खांसी के लिए बताया जाता है, वज्र गुगुलु। तो खांसी के लिए तो ठीक करता ही करता है, साथ में यदि किसी को बुखार है, बहुत दिन हो गया बुखार उतर नहीं रहा है, और बुखार होने के कारण बहुत दिन हो जाता है, तो फिर क्या होता है, मनुष्य को दुर्बलता तो आना स्वाभाविक है, क्योंकि हम किसी को 2-3 दिन भी बुखार हो जाता है तो भी हम दुर्बल हो जाते हैं। तो बहुत दिन तक बुखार रहता है तो दुर्बल होगा ही। तो ज्वर जनित दुर्बलता में भी इसका बहुत अच्छा प्रयोग है, उपयोग मतलब किया जाता है। उसकी तरह उसमें कहा गया कि 13 प्रकार के 13 प्रकार, कोई भी मतलब कारण से यदि आपको शरीर में वात रोग हो, तो उसमें भी आप जो है दुर्बलता नाश करने के लिए वात की चिकित्सा के साथ में ये वज्र गुगुलों का प्रयोग करना चाहिए। तो इसमें ऐसा बताया गया है। और उसके साथ में ऐसा है, किसी भी प्रकार के शोथ में मतलब सूजन में बहुत अच्छा काम करता है। और किडनी फेल्योर में यदि आपका सूजन उतर नहीं रहा है किसी औषधि से, और किडनी फेल्योर के रोगी में, वृक्क निष्क्रियता में यदि आपको दुर्बलता है, तो उसके लिए भी आप उसको प्रयोग मतलब कर सकते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि जो वृक्क निष्क्रियता, किडनी फेल्योर होती है, तो उनको शरीर में खुजली भी हो जाती है। तो खुजली होती है, थोड़ा सा फोड़ा फुंसी जैसा लगा रहता है, और दर्द बना रहता है, तो उसमें भी ये जो है बहुत अच्छा ये मतलब काम करता है। ठीक उसी तरह और कुछ मतलब अवलेह भी में मतलब हमने लिखा है। सबसे पहले जो अवलेह है वो योग सारामृतम है, मतलब योग सार अमृतम ऐसा करके नाम है। तो वो किसके लिए मतलब बताया गया है, तो ये बताया गया है कि वात रक्त की चिकित्सा में बताया गया है। तो वात रक्त में चिकित्सा में काम करता है, घुटनों के दर्द में भी काम करता है, सर दर्द में काम करता है, स्पॉन्डिलाइटिस में भी काम करता है, और साथ में रक्त जनित दूषित रक्त जनित जो भी मतलब समस्या है उसमें भी काम करता है। और जिनको महिलाओं में स्तनों में दर्द होता है उसमें भी काम करता है। उसके साथ में भ्राजक पित्त में भी ये बहुत अच्छा रामबाण की तरह काम करता है। ठीक उसी तरह और एक औषधि विडंगादि लौह करके, विडंगादि लौह जो है ना, एक गोली के रूप में आती है और एक मोदक के रूप में आती है, च्यवनप्राश की तरह, अवलेह की तरह। तो उसमें जो अवलेह की तरह जो इसमें बताया जाता है बिडंगा दिल करके, उसको लेना है। तो ये क्या करता है, तो कहा जाता है कि इसमें दाद खाज खुजली ये सबके ऊपर काम करता है। और जो गज चर्म होता है उसमें भी ये बहुत अच्छा काम करता है। और कच्छप मतलब कछुए जैसा पीठ की तरह, जो कुर्म कुर्म पृष्ठ ऐसा मतलब नाम से जाना जाता है। तो कछुए की पीठ की तरह जिनकी चमड़ी हो गई है, तो इसके लिए ये विडंगादिल है बहुत अच्छा काम करता है। ठीक उसी तरह विडंगाद्य अवलेह करके और एक मतलब उपलय है, वो नाड़ी व्रण की चिकित्सा में बताया गया है। तो उसमें क्या क्या नाड़ी व्रण में तो काम करता है, साथ में कुष्ठ रोग में काम करता है, दाद खाज खुजली में भी काम करता है, और जो सफेद कोढ़ होता है उसमें भी काम करता है, भगंदर में काम करता है, बवासीर में भी काम करता है, और जिनको पेट साफ नहीं हो रहा है तो उसमें भी काम करता है, और कृमि रोग में भी ये बहुत अच्छा काम करता है। तो उसको जो है आप उसमें प्रयोग करिएगा। ठीक उसी तरह कुछ घृत भी उसके बाद में हमने लिखे हैं। तो सबसे पहले है महाखदीर घृत। तो महाखदीर घृत जो है, इसमें कहा गया है कि किसी भी प्रकार के वायु जनित रोगों में इसका बहुत अच्छा परिणाम है, ऐसा उसमें बताया गया है। मतलब मुख्य रूप से उसमें जितने सारे भी मतलब रोग बताए गए हैं, जो कि अग्निमांद्य, अजीर्ण, और पेट में अफारा, आत्मान, और उदावर्त, अल्लसक, ऐसे मतलब करके बहुत सारे रोगों का उसमें नाम बताया गया है। तो सब में जो मुख्य रूप से है, हमको जो भी मतलब समझ में आया, वो वायु जनित रोग में ये बहुत अच्छा काम करता है, महाखदेर घृतम। तो आप उसमें महाखदेर घृत जो है आप प्रयोग कर सकते हैं। और उसमें एक एक चम्मच जो है आपको पानी में मिला करके गर्म पानी में घोल देंगे, डाल देंगे, तो वो पिघल जाएगा। उसके बाद में उसको सेवन कर लेना है। तो ये बहुत अच्छा प्रयोग है, आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद में जो है गुड़ुच्यादि घृत है। तो गुड़ुच्यादि घृत जो है उसमें ये किसके लिए ना, जिनको शरीर में जो दाह होती है, दाह यानी कि जलन,
ये दाह रोग की चिकित्सा में बताया गया है गुड़च्यादि घृतम करके। तो कहा गया कि भयंकर से भयंकर दाह में ये बहुत अच्छा प्रयोग देता है कि इसको केवल लेपन करने मात्र से जो है ऊपरी दाह को शांत कर देता है, शमन कर देता है। परंतु यहाँ पे भ्राजक पित्त में इसको केवल लेपन करने से भ्राजक पित्त में भी मतलब बल मिलता है, क्योंकि उसके जो जितने सारे हमने घटक देखे और उसके जो परिणाम देखे बहुत अच्छे हैं, तो भ्राजक पित्त को ठीक करने वाले हैं। तो उसका लेपन करने के लिए बहुत अच्छा प्रयोग है। उसका लेपन या तो स्नेहन अभ्यंग करना है। ठीक है, उसके बाद में जो है महातिक्तकम घृतम, इसको रात को सोने से पहले सेवन करना है। ये भेषज रत्नावली में बताया गया है। तो एक एक चम्मच की मात्रा में सेवन करते हैं तो इसमें कहा गया कि कुष्ठ रोग को ठीक करता है, विसर्प को ठीक करता है, विस्फोटक को ठीक करता है, पामा को ठीक करता है, प्रमेह को ठीक करता है, प्रमेह पीड़िका को ठीक करता है, वात रक्त को ठीक करता है, 80 प्रकार के वात को भी ठीक करता है, ज्वर को भी ठीक करता है, ज्वर जनित दुर्बलता में ठीक करता है। और उसके साथ में कहा गया कि पित्त जनित रोगों में, जो मुख्य मुख्य पित्त रोग है उसमें भी ठीक करता है। तो ये भाजपा पित्त में भी अवश्य ठीक करता है। तो निश्चित रहे आप मतलब आराम से प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि उसके जितने भी सारे घटक है वो सारे के सारे पित्त सामक है। उसके बाद में जो है नील घृत करके एक योग बताया गया है। नील घृत जो है ये सहस्र योगम का मतलब नाम ग्रंथ का योग है। तो सहस्र योगम में जो मतलब बताया गया है, ये ऐसा बताया गया है कि ये कुष्ठ रोग को ठीक करता है, कृमि को ठीक करता है, और साथ में भगंदर को ठीक करता है। सिर सिरनांग जो होता है, सिरनांग करके क्या होता है कि मनुष्य जो है, जो भी कोई रोगी होता है, वो दिनों दिन उसका वजन कम होता चला जाता है और वो दिनों दिन जो है वो पतला होता चला जाता है। तो उसके लिए जब इसका प्रयोग किया जाता है नील घृत, तो बहुत अच्छा प्रयोग है। और एक घृत है महामार्कर घृत करके। तो महामार्कर घृत भी जो है वजन बढ़ाने के लिए, मोटापा लाने के लिए, बलवर्धक के लिए, वृश्चिकारक के लिए इसका प्रयोग किया जाता है भ्राजक पित्त में कारण यदि आपको दुर्बलता आ गई हो तो। ठीक उसके तरह वज्रक घृत करके कहा गया है। उसमें कहा गया है कि कैसा भी मतलब यदि आपका पित्त यदि समन नहीं होता हो, शांत नहीं होता हो, यदि पित्त बढ़ने के कारण यदि आपका दिन ब दिन दुर्बलता होती चली गई हो, और आपका जो है शरीर में से जलन शांत नहीं हो रहा हो, गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ रहता है, और रात में नींद नहीं आ रही हो, तो और सुबह में जो है और भूख नहीं लग रहा हो, पेट फुला हुआ रहता हो, वात का भी लक्षण मिलता हो, तो इसमें जब आप वज्रक घृत का प्रयोग करते हैं तो उसमें बहुत अच्छा परिणाम मिलता है। ठीक है, उसी तरह कहा जाता है कि और एक औषधि का नाम है जिसका नाम है वासादि घृतम। तो वासादि घृतम का जब हम प्रयोग करते हैं तो इसमें क्या होता है, तो कहा जाता है कि कष्ट साध्य वात रक्त में बहुत अच्छा परिणाम देता है, और उसके साथ में त्वचा की परोसता भी काम करता है, विचर्चिका में काम करता है, पामा को काम करता है, सिद्म में काम करता है, शोथ में काम करता है, ये बहुत सारे उसमें काम करता है। तो इसके उसके बाद में हमने कुछ तेल कल्प भी मतलब हमने कुछ लिखे हैं। तो सबसे पहले लिखा है बृहत गुड़च तेल। तो बृहत गुड़च तेल जो है ये भेषज रत्नावली में बताया गया है वात रक्त चिकित्सा में। तो वात रक्त में, उदावर्त में, कुष्ठ में, भ्राजक पित्त में बहुत अच्छा परिणाम देता है। ठीक उसी तरह विषादनम तेल है, विष तंदुक तेल, विष तिंदुक तेल है, विष तेल है, विद्रावण तेल है, विचर चिकारी तेल है, वासा रुद्र तेल है, वज्र तेल है, वज्रक तेल है, रुद्र तेल है, रुद्र गुड़ची तेल है, यष्टि मधुकादि तेल है, और मध्य मैस श्रृंगी तेल है, और मेध्याविकम तेल है, मार्तंड तेल है, महातृणक तेल है, और मनशिलादि तेल है, मधुकादि तेल है, मध्यम गुड़ुच तेल है, लघु गुड़ुच आदि तेल है, मंजिष्ठ आदि सूर्यपाक तेलम है, और मंजिष्ठ आदि तेल है। ये जो सारे के सारे जो तेल के नाम हमने जो अभी लिए, उन सबके जो गुण धर्म है वो सबके एक ही है। तो इन सबके तेल के गुण धर्म क्या क्या है, तो कहा जाता है कि जहां जहां आपको मतलब विचर्चिका है, दाद है, खाज है, खुजली है, किलास है, विचर्चिका है, सिद्ध में है, कुष्ठ रोग है जो कि ठीक नहीं हो रहा है, साथ में अस्थि मज्जा यदि आपका मतलब धातु दुर्बल है, शुक्र धातु दुर्बल है, वात रक्त है, और ज्वर मतलब आपका ठीक नहीं हो रहा है, पूरे सारे शरीर में शूल है, और शरीरगत में जो है आपके रक्त का संचालन नहीं हो पा रहा है, और आपका शून्यपन आपका बार बार रह रहा है, जो शून्यपन होता है, और उसके साथ में कहा जाता है यदि आपके शरीर में पूरे जो है सूखी खुजली होती है, और आपका जो है ऐसा लग रहा है कि पूरे उंगलियों में जहां जहां नसें नाड़ी है वहां वहां दर्द बना रहता है, और इतना दर्द होता है कि आप उठ नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, खड़े हो नहीं सकते, चल नहीं सकते, बात भी नहीं कर सकते, और आपको आंखों के देखने की शक्ति भी क्षीण हो गई है। तो ये तेलों की जो है आपके पूरे शरीर में मालिश करना चाहिए, अभ्यंग करना चाहिए। मालिश करके जो है भगवान सूर्य के और जो है पीठ करके थोड़ा समय आपको बैठना चाहिए। उसके बाद में जो है आपको स्नान कर लेना चाहिए। और स्नान किससे करना चाहिए, तो कहा गया कि सबसे पहले हरितकी का लेप लगाना चाहिए, यानी कि हरिडे का लेप। उसके बाद में जो है आपको स्नान करना चाहिए। तो आपके जो शरीर में जो चिपचिपाहट है, वो चिपचिपाहट जो है वो दूर हो जाएगा। बहुत अच्छा योग है, ये सारे के सारे तेल जो है बहुत अच्छे मतलब परिणाम देने वाले हैं। उसके साथ में जो है कुछ आसवारिष्ट भी हमने उसके बाद में लिखे हैं। तो सबसे पहले जो है योग राजा सौ,
जो कि ये कंपनी तो कोई बनाती नहीं है, तो ये तो किसी वैद्य को बनाना पड़ेगा या तो फिर आपको बनाना पड़ेगा। तो औषधि का नाम है योग राजा सब। तो इसको ऐसा कहा गया है, कैसा भी वात पित्तज रोग हो, कैसा भी रक्त विकार रोग हो, उसमें बहुत अच्छा ये परिणाम देता है, ऐसा उसमें कहा गया है। उसके बाद में मध्वासव, मध्वासव तो किसी किसी कंपनी का आ भी जाता है, आपको मिल जाएगा। तो उसमें ऐसा कहा गया है कि ये पित्त जनित कैसा भी मतलब कोई भी रोग होता है, इसमें मध्वासव का प्रयोग करना चाहिए, ऐसा उसमें कहा गया है। उसके बाद में कुछ लेप भी मतलब लिए हुए हैं, ऐसे मतलब अभी भी लेप बता रहे हैं, बाद में भी मतलब कुछ लेप जो है हम आपको बताएंगे, क्योंकि हमने एक चौपड़ी में हम ऐसे ही लिखते चले गए, जो जो मतलब मिला ऐसे ही मतलब हमने लिख दिया, उसको कोई ऐसा सीरियल वाइज नहीं कहा कि मतलब लेप हो तो केवल इसमें लेप ही लिखेंगे, इसमें रस है तो केवल रस लिखेंगे, घृत है तो केवल घृत लिखेंगे, ऐसा हमने नहीं किया है समय के अभाव के कारण। तो अभी लैब बता रहे हैं, फिर के उसके बाद में फिर से लैब बताएंगे, फिर उसके बाद में कुछ रस बताएंगे, फिर से कुछ घृत बताएंगे, फिर से कुछ तेल बताएंगे, फिर कोई बटी गुटी ऐसा बताएंगे, वो अलग अलग मतलब होता रहेगा। तो अभी फिर मतलब लैप आ रहा है, तो लैप हमने मतलब जो जो लैप हमने निकाल के रखा है, उसमें से कुछ मदनादि लेप है, और मधुसिक्ता की सिक्तका आदि लेप है, मनशिलादि लेप है, माहेश्वर लेप है, मूलक बीजादि लेप है, यवादि लेप है, फिर विषादि लेप है, विडंगादि लेप है, वासादि लेप है, वायव्यादि लेप है, रासनादि लेप है, लाक्षादि लेप है, रसादि लेप है, राजिकादि लेप है, रालादि लेप है, और लाक्षाद उद्वर्तनम लेप है। तो ऐसे करके जो भी मतलब सारा का सारा लेप है, ये किसके लिए प्रयोग मतलब किया जाता है, तो इसमें कहा गया है कि जो जो रोगी को पूरे शरीर में वात रक्त के कारण पूरे अकड़न जकड़न हो गई है, मतलब उसके हाथ पैर फैल नहीं रहे हैं, खुल नहीं रहे हैं, या तो फिर उसके उंगलियों में भी दर्द इतना हो रहा है कि वो चल भी नहीं पा रहा है, और वो सुबह में जब उठते हैं तो वो अपना पैरों को नीचे रख भी नहीं पा रहा है, और ऐसी स्थिति हो गई है कि उसको बात करने से गले में भी दर्द होने लगता है, भ्राजक पित्त में स्नायु दुर्बलता इतना बहुत ज्यादा मतलब उसका दुर्बल हो गया है। तो ऐसी स्थिति में जब इसके मतलब लेप जब हम करते हैं, तो उसमें बहुत अच्छा ये परिणाम देने वाला है। ठीक उसी तरह कुछ रसकल्प की औषधियां भी है, जैसे कि महाकाल रस है, महातालकेश्वर रस है, और महानिम्बादि चूर्ण रस है, महाब्रह्म रस है, महारौद्रेश्वर रस है, महावज्रपाणी रस है, महासिद्धेश्वर रस है, महासूर्य प्रभ रस है, महामाणिक्य रस है, महामाणिक्य तिलक रस है, फिर माणिक्य तिलक रस है, मेदनिसार रस है, महामेदनिसार रस है, फिर उसके बाद में योगराज रस है, लांगली रस है, वीरचंडेश्वर रस है, विश्वहित रस है, विजयस्वर रस है, विजय रस, फिर विजय भैरव रस है, विकराल वक्तु भैरव रस है, वात रक्तांतक रस है, बन्नी चूड़िक रस है, बन्नी चूड़ामणि रस है, वड़वानल रस है, वज्र रस है, वज्रघार रस है, वज्रधार रस है, फिर लांगली रस है, लंकेश्वर रस है, महालंकेश्वर रस है, उत्तम लंकेश्वर रस है, फिर प्रताप लंकेश्वर रस है, रुद्र रस है, रौद्र रस है, राज राजेश्वर रस है, राज तालेश्वर रस है, रसाभ्र गुगुलु है, रसराज रस है, और रस राजेश्वर रस है, रस तालेश्वर भी रस है, और योगामृत रस है, और योगराज लौह रस है। इतने सारे जो लौह मतलब रस कल्प की जो औषधियां है, ये हमने इसको एक साइड में इसलिए रखा है क्योंकि इन सभी रसों का जो प्रयोग है भ्राजक पित्त में, वो एक प्रकार के है कि जिनको पेशाब रुक रुक के बार बार आ रही हो, उसमें ये बहुत अच्छा काम करता है। और उनको जीव जिनकी जीवा लड़खड़ा रही हो, बात करते हुए समय में जो है मुंह में जो है तोतलापन आ जाता हो, तो उसमें भी बहुत अच्छा मतलब काम करता है। और उसके साथ ऐसा है कि जिनको जॉइंट मतलब पूरे शरीर में जो संधि बात के कारण मतलब जहां जहां जॉइंट होती है वहां वहां दर्द बना रहता है, और उसके साथ में ऐसा लगता है कि वो चलते फिरते हुए जो है हड्डी में से आवाज आने लगती है, कट कट करके आवाज आने लगती है, और ऐसा लगता है कि मेरे हड्डी टूट रहे हैं, हड्डियों में से मतलब जो है दर्द इतना ज्यादा दर्द होता है कि वो संभाल नहीं पाते, सहन नहीं कर पाते, और उनका जिनको पूरा सुन्नपन आ जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि जिनको जो क्या बोलते हैं उसको जो झंझनाहट भी मतलब जो हो जाता है, तो उसमें भी जो है ये बहुत अच्छा काम करता है। और उसके साथ में जो कहा जाता है कि वात रक्त में भी काम करता है, और ऐसा कहा जाता है कि जिनको खुजली होती है उसमें भी काम करता है, और उसके साथ में कहा जाता है कि जिनको मतलब रक्त के विकार है उसमें भी काम करता है, और रक्त विकार के कारण जिसको रात को नींद नहीं आती उसमें भी काम करता है, और जो सित्त पित्त रोग होता है उस सित्त पित्त में भी ये बहुत अच्छा काम करता है। ठीक उसी तरह एक मुस्त्यादु उद्वर्तनम करके है, उसमें ऐसा बताया गया है कि नहाने के बाद में इसको लेप लेप लगाना है। सभी लेप को तो स्नान करने से पहले लगाना है, पर ये जो मुस्त्यादु उद्वर्तन है इसको
नहाने के बाद में जो है स्नान करने के पास में बाद में इसको लेप लगाना है और लेप लगा करके इसको जो है भगवान सूर्य की ओर जो पीठ करके आपको थोड़ा समय जो है आपको उसमें मतलब बैठना है। तो ये जितने सारे मतलब जो हमने प्रयोग अभी बताए हैं वो सारे के सारे प्रयोग आपको क्या है कि भ्राजक पित्त को तो ठीक करते ही करते हैं, उसके साथ में अन्य उपद्रव में भी मतलब जो स्नायु दुर्बलता है उसमें भी ये जो है बहुत अच्छा ये परिणाम देता है। ठीक उसी तरह जो है और कुछ अवलेह भी मतलब हम लोग को आप लोग को जो है बताते हैं। और एक बटी है, औषधि है जिसका नाम है सर्वांग सुंदरी बटी, जो कि नपुंसकता में मतलब प्रयोग किया जाता है, आप लोग को पता भी है। सर्वांग सुंदरी बटी ये नपुंसकता में किया जाता है। और एक प्रयोग है कि अमर सुंदरी बटी, ये अमर सुंदरी बटी जो है वो वात रक्त के रोगों में प्रयोग किया जाता है और वात रोग में भी प्रयोग किया जाता है। ठीक उसी तरह सप्त समा बटी है, तो उसमें भी मतलब ऐसा ही प्रयोग किया जाता है। ठीक उसी तरह कुछ गुगुल कल्प भी है, जैसे कि सम शर्करा गुगुलु है, सिंहनाद गुगुलु है, स्वयंभव गुगुलु है और महास्वयंभव गुगुलु है, लघु स्वयंभव गुगुलु है, महासिंहनाद गुगुलु है, बृहत सिंहनाद गुगुलु है और व्याधि शार्दुल गुगुलु है। इतने भी प्रकार के मतलब गुगुलु और भी मतलब हमें मिले हैं अन्य अन्य ग्रंथों से। तो ये क्या क्या करते हैं, तो ये सबसे पहले भगंदर में काम करता है, जो राज यक्ष्मा होती है, टीबी रोग होता है उसमें भी काम करता है, मलेरिया जो बुखार होता है उसमें भी काम करता है, डेंगू में भी ये काम करता है और इसके साथ में वात रक्त में भी काम करता है और जिनको नाड़ी व्रण है उसमें भी काम करता है, जो हाथी पांव होते हैं स्लिपत जिसको बोलते हैं उसमें भी काम करता है और कुष्ठ रोग में भी काम करता है और साथ में जिनको सारे संधियों में दर्द बना रहता है उसमें भी काम करता है और उसके साथ में भ्राजक पित्त में भी जो है बहुत अच्छा इसका परिणाम है। ठीक उसी तरह कुछ अवलय भी है कि सप्त समावलय है, सितादि अवलय है, उसके बाद में शतावरी आदि अवलय है, श्रीवास आदि अवलय है, सोमराजादि अवलय है और क्षारादि अवलय है। ये जो कुछ अवलय है बताए गए हैं ये भी मतलब ऐसा है जिनको संग्रहणी है, भोजन के बाद में जिनको दस्त लगते हैं या तो फिर जिनको पेट में अफारा रहता हो और भूख नहीं लगती और बाद में मतलब अजीर्ण भी बना रहता है, खाना पचता नहीं है और पेट अच्छे से साफ नहीं होता है, तो इसमें भी जो है बहुत अच्छा परिणाम है। आप इसको भी प्रयोग में कर सकते हैं भाजक पित्त के दुर्बलता के साथ में। उसके साथ में शतावरी गुड़ुच्यादि घृतम है, शतावरी घृतम है, श्रीवास घृतम है, शटपल घृतम है, क्षार घृतम है, सोमराजी घृतम है। तो ये सब जो सारे के जो सारे घृतम है ये ऐसा कहा जाता है कि जिनको भ्राजक पित्त विकृत होने के कारण दुर्बलता आ गई है और दुर्बलता के कारण उसको कुछ काम करने का मन नहीं करता है और वो पूरा आलसी आलसी बना रहता है और उसको दिन रात केवल सोने को मन करता है, किसी से बात नहीं करता है, एकांत में ही रहता है, जैसे उसको कोई मतलब गुप्त रोग हो गया हो या तो फिर उसको जो है जल्दी गुस्सा आ जाता है। ऐसे मतलब जब आपको समस्या आने लगे तो ऐसी स्थिति में जब आपको लक्षण देखने को मिले तो ऐसी स्थिति में इन घृतों को जो है उसको सर में मालिश करने के लिए देना चाहिए। तो जब उसके सर पे मालिश करते हैं और उसको खाने के लिए देते हैं एक एक चम्मच की मात्रा में, तो उसमें बहुत अच्छा ये परिणाम देता है। ठीक उसी तरह बाद में कुछ तेल भी मतलब बताए गए हैं। तो तेल ये है कि हरिद्रादि तेल है, फिर सतपाक वाला तेल है, फिर हरिद्रादि तेलम और दूसरा भी है और फिर सतपाक मधुपर्णी तेल भी है, फिर स्नुहाद्य तेल है, सोमराजी तेल है, सारीवाद्य तेल है, चित्र गजसिंह तेल है, फिर सिंदूराद्य तेल है, सिंदूरादि लेप करके भी है, सिद्धार्थक तेल है, फिर चित्रहर तेल है, श्वेत कर विरादि तेल है, फिर षडबिंदु तेल भी है जो कि हम नाक में नशे भी रूप में हम लेते हैं और इसके साथ में अणु तेल है, श्री गोपाल तेल है। ये सब जो तेल मतलब बताया गया है और एक सिद्धार्थ तेल भी बताया गया है। तो इसका जब हम तेल को प्रयोग करते हैं तो इसमें क्या क्या काम करता है, तो इसमें कहा जाता है कि सबसे पहले मांस धातु से संबंधित जो भ्राजक पित्त है उसमें बहुत अच्छा काम करता है, उसमें ऐसा कहा गया है। उसके साथ में नाड़ी व्रण में काम करता है, गंभीर वात रक्त यदि हो गया हो तो उसको भी ठीक करता है और इसमें कहा गया कि 80 प्रकार के वात, 40 प्रकार के पित्त में बहुत अच्छा काम करता है और उसके साथ में 18 प्रकार के कुष्ठ रोग को ठीक करता है और कैसा भी। और उसमें ऐसा कहा गया है कि सैकड़ों वैद्यों से युक्त त्यक्त भयंकर भ्राजक पित्त भी मतलब किसी का मतलब खराब हो गया हो और ऐसा मतलब दिक्कत हो तो आप उसको जो है ये घी का लेपन करना चाहिए और उसके साथ में सेवन भी करना चाहिए। और उसके साथ में कहा गया है कि इंद्रिय प्रसादक है, यदि आप पूरे शरीर में लेपन करते हैं, इसका मालिश करते हैं इन घृतों को, इन घृत में से कोई भी एक घृत को, तो ऐसा कहा जाता है कि आपके जो ज्ञानेंद्रिय है, कर्मेंद्रिय है, उन सभी इंद्रियों को ये बल देता है और आपका मन को जो है आह्लाद बढ़ाने वाला है अर्थात प्रसन्नता बढ़ाने वाला है। तो आप इन घृतों को प्रयोग में ले सकते हैं। उसके बाद में कुछ और लेप भी है, जो लेप ऐसा है कि इसमें हेमक्षीरादि लेप है, हरितक्यादि लेप है, हरिद्रादि लेप है, फिर सैंधवादि लेप है, सिद्धमहर लेप है, सिंदूरादि लेप है, स्वर्णकर्ता लेप है, श्रवणकर्ता, सिद्धार्थादि लेप है,
फिर उसके बाद में सरसक कल्प लेप है, हर्षा हयादि लेप है, स्नुदकादि लेप है, हरितालादि लेप है, हरिद्रादि लेप है। फिर उसके बाद में सुंठियादि लेप है, सताहयादि लेप है, शिखरी लेप है, शैलयादि लेप है, और उसके बाद में जो है सिग्रुवादि लेप है। तो इस प्रकार से जो कुछ लेप है, इसमें ये कहा गया है कि आपको भ्राजपित्त विकृत होने के कारण जिनके शरीर में छाला पड़ गए हो, तो उनमें बहुत अच्छा काम करता है। या तो फिर जिनको नपुंसकता के कारण यदि पूरे शरीर में दुर्बलता आ गई हो, या तो फिर जिनको मतलब अंडकोश के स्थान पर या तो जांघों के बीच में गुप्त स्थान में यदि खुजली होती हो, तो इसमें भी बहुत अच्छा ये काम करता है इन लेपों को लगाने से। और उसमें साथ में ऐसा कहा गया है कि जिनको शरीर पूरे शरीर में चकत्ते चकत्ते पड़ जाते हो, या तो शीत पित्त की समस्या हो, या तो केवल पित्त का रोग कोई रोग हो, या तो वात रक्त का कोई रोग हो जो कि ठीक नहीं होता हो, और उसके साथ में ऐसा है कि कोई जो है वंध्या कोई होती ही हो, चाहे पुरुष हो या तो स्त्री हो, यदि आपको मतलब वो बंध्या रहता हो, या तो फिर जो है थोड़ी थोड़ी देर में जो गुस्सा करने वाली होती हो, क्योंकि जो क्रोध होता है वो पित्त बढ़ जाने के कारण ही गुस्सा होता है। तो इसमें ये कहा गया है कि जिनको बार बार अधिक मात्रा में अचानक से क्रोध का भाव आने लगता हो, या तो फिर जिनको चलते हुए अधिक देर चलने के कारण जिनके पैरों में लड़खड़ाहट मतलब होने लगे, या तो कभी कभी चलते हुए जो है जिनको पैरों में मतलब घनघनाहट से होने लगे, या तो नस नाड़ी खींचने लगे, नस जो है नसों के ऊपर मतलब यदि ऐसे खींचने लगे, तो इन लेपों को जो है आपको लगाना चाहिए। तो इन केवल लेपों को लगाने से आपको उन सभी में जो है परिणाम बहुत अच्छा मिलेगा। ठीक उसके बाद में कुछ रस औषधि भी मतलब हमने निकाला हुआ है। तो रस औषधि ऐसा है कि हरा बुलंकुश रस है, हरिद्रादि बटी रस है, श्वेत कुष्ठारी रस है, फिर उसके बाद में सड़ानन रस है, संकोच गोल रस है, संकोच रस है, सर्वेश्वर रस है, सिद्ध तालेश्वर रस है, सिद्ध पंचानन रस है, स्वच्छंद भैरव रस है, सोमानल रस है, सोमेश्वर रस है, सूर्यकांत रस है, सूर्य प्रभार रस है, स्वर्णखिरी रस है, हरिद्रादि रस है, फिर उसके बाद में महाहरि बोलांकुश रस है, फिर उसके बाद में जो है चित्र कुष्ठारी रस है, शशांक रस है, शशांक लेखादि रस है, और शशिलेखा रस है, शिलाजत रस है, शिवा गुटिका रस है। तो ये सब जो रस बताया गया है, इन सब का जो प्रयोग है वो सब ऐसा ही है कि जिनको बार बार पेशाब मतलब होता रहता हो, या तो शरीर में वात बढ़ जाने के कारण जिनके शरीर हिल डुल नहीं पाते, या तो फिर जिनके शरीर में वात रक्त के कारण बहुत ज्यादा दर्द करने लगते हो। ऐसा कहा जाता है कि घुटने सूजन के कारण बहुत ज्यादा फूल गया हो, मतलब सूजन के कारण मतलब सूज गया हो जिनका घुटना, या तो फिर शरीर के किसी भी एक भाग में यदि सूजन आ गई हो, तो जब आप इसका प्रयोग करते हैं तो इसमें बहुत अच्छा परिणाम मतलब मिलता है। उसके साथ में कहा गया कि आपके शरीर में कहीं पर भी सूल हो यानी कि दर्द हो, तो इसमें बहुत अच्छा प्रयोग है, आप उसका प्रयोग ले सकते हैं। और उसके साथ में जिनको भूख नहीं लगती और थोड़ा सा खाने पर भी भूख लगने पर भी थोड़ा सा भोजन करने पर जिनका पेट भरा भरा सा रहता है, और बहुत दिनों तक जो है जिनको पेट अच्छे से साफ नहीं होती, और पेट खाना खाने के बाद में पेट में गुड़गुड़ कुड़कुड़ आवाज आने लगती है, या तो आमाशय का कोई भी दिक्कत होती हो, तो इसमें जो है आप इन रसों में से जो आपके पास आसपास उपलब्ध हो उन रसों का आपको प्रयोग करना चाहिए। तो ये बहुत अच्छा प्रयोग है, आप इसमें मतलब प्रयोग है जो है आप ले सकते हैं। उसके बाद में और भी मतलब बहुत सारे मतलब ऐसा है कि उसमें एक बटी मतलब बताया गया है जिसका नाम है पथ्या बटकम। तो पथ्या बटकम भी मतलब आप उसमें लेंगे तो आपको बहुत अच्छा उसमें परिणाम मिलता ही मिलता है। उसके बाद गुगुलो है, गुगुलो और पथ्या बटक जो है ये दोनों का मतलब एक ही मतलब काम है। और भी मतलब नाम है जिनका मैं नाम है पंचतिक्त घृत गुगुलो। तो पंचतिक्त घृत गुगुलो, नवकसाय गुगुलो और पथ्या बटकम, ये तीनों के जो गुण धर्म है वो एक जैसा ही है। तो इसमें क्या क्या गुण धर्म है, तो इसमें कहा जाता है कि जिनको पूरे शरीर में से भ्राजपत्य विकृत होने के कारण शरीर में से दुर्गंध आने लगती है, तो ये तीनों में से आप कोई भी एक औषधि का प्रयोग करिएगा, चाहे पंचतक्त घृत गुगुलो या तो नवकसाय गुगुलो या तो पथ्या बटक, ये तीनों में से कोई एक औषधि का प्रयोग करेंगे तो जिनके शरीर में से मतलब दुर्गंध आने लगती है तो उसको बहुत अच्छा मतलब काम करता है। और उसके साथ में ऐसा है कि जिनको बार बार कृमि हो जाने लगती है, मतलब कीड़े लगते ही लगते हैं, कीड़े मतलब होते रहते हैं, तो उसमें भी जब आप प्रयोग करेंगे तो आपको बहुत अच्छा उसमें मतलब परिणाम मिलेगा ही मिलेगा। और उसके साथ में ऐसा कहा गया है कि यदि आपको अस्थि मतलब अस्थि जनित मतलब धातु से संबंध है, मतलब अस्थि धातु कैल्शियम के कारण यदि आपके शरीर में कोई समस्या आ रही है, या तो अस्थि अस्थि की दुर्बलता आ रही है, या तो मज्जा में कोई आपको दिक्कत हो रही है, मज्जा धातु के दुर्बलता के कारण यदि आपको कोई दर्द हो रहा है,
मजा मतलब दर्द बना रहता है, या तो साथ में आपके संधियों में दर्द बना रहता है, जिसे संधिवात भी मतलब कहा जाता है, जॉइंट पेन जिसको हम बोलते हैं, तो उसमें भी जो है आप इसका प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से जो है आपको परिणाम मिलेगा। और उसके साथ में आपके शरीर में जो कुष्ठ रोग होते हैं, तो कुष्ठ रोग में भी बहुत अच्छा परिणाम मिलता है। आप इसमें जो है आप प्रयोग अवश्य मतलब ले सकते हैं। ऐसे भी पंचतिक्त जो घृत गुगुलु है वो आता ही है, आप उसका प्रयोग जो है ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक उसके बाद में जो है और भी मतलब कुछ अवले है, जो कि भल्ला तक अवले है, अमृत भल्ला तक अवले है, और भल्ला तक रसायन, ऐसे 3 प्रकार के अवले है यहाँ पे बताया गया है। तो इसमें क्या क्या है, मतलब तीनों के गुण धर्म एक जैसे ही है। तो क्या है, तो कहते हैं कि जिनको रक्त दूषित होने के कारण शरीर में त्वचा का समस्या रहता हो, उसमें प्रयोग कर सकते हैं, या तो जिनको दाद खाज खुजली होती है तो उसमें भी प्रयोग कर सकते हैं, जिनको भूख नहीं लगती उसमें भी ठीक मतलब प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि ये दीपन गुण रखता है तो भूख को बढ़ाता है। और उसके साथ में जो है जिनको खाना खाने के बाद में हजम नहीं होता, तो ये अजीर्ण को भी ठीक करने में मतलब अजीर्णता को भी दूर करता है, तो बहुत अच्छा प्रयोग है। उसके साथ में और क्या है ना, जिनको शरीर में मांस से जहां जहां मांस धातु होते हैं, जैसे कि हमारे नितंब होते हैं, महिलाओं के स्तन होते हैं, या तो हमारा पेट होता है, या तो हमारे जो बाहें होती है, तो वहां पर मुख्य रूप से जो है मांस धातु का वहां पर वास होता है, या तो हमारे गाल होते हैं, तो गाल में क्या मांस ही तो है, और वहां पे कुछ है नहीं। तो जहां जहां मांस होने के स्थान पर यदि आपको दर्द हो रहे, या तो गले में ऐसे तो हड्डी तो पूरे शरीर में है ही, परंतु मांस धातु गले में भी अधिक मात्रा में बना रहता है, आपको मतलब देखेंगे तो गले में भी यदि आपको दर्द बना रहता है, तो आप जो है इसका प्रयोग कर सकते हैं। भला तक अवले, भला तक रसायन, अमृत भला तक अवले, ये तीनों में से कोई एक भी जो है आपके पास उपलब्ध हो, आप उसका प्रयोग मतलब कर सकते हैं। उसके बाद में कुछ अलग से घृत भी है, जैसे कि भानु घृत है, भल्ला तक घृत है, भद्रादि घृत है, पृथ्वीसार घृत है, और उसके बाद में पंचतिक्त घृत है, नीले घृत है, निम्बादि घृत है, दंत्यादि घृत है। ये जो मतलब कुछ घृत है, ये सारे के सारे घृत कहाँ कहाँ प्रयोग करना चाहिए, तो कहा जाता है जहां पर आपको उल्टी हो रही हो, रोगी को यदि उल्टी होने का लक्षण दिखाई दे रहा हो किसी भी कारण से, तो उसमें भी ये प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि ये वामक को रोकता है। उसके साथ में कहा जाता है गलगंड में ये काम करता है, अर्बुद में काम करता है, विद्रधि में काम करता है, गंडमाला में काम करता है, यदि आपको मतलब किला से, तो उसमें भी ये काम करता है, साथ में संधियों में शूल है तो उसमें भी ये काम कर। और उसके साथ में यदि किसी को कोष्ठकाठिन्य बना रहता है, पेट अच्छे से साफ नहीं हो रही है, तो उसमें भी ये मतलब काम करता है। और उसके साथ में किसी भी प्रकार के कारण यदि आपको कृमि है, तो कृमि ठीक नहीं हो रही, पेट में कीड़े हैं, तो उसमें भी काम करता है। और सर में भी दर्द बना रहता हो, तो उसको भी ठीक करता है। और उसको सेवन करने से नींद बहुत अच्छी आती है, इसमें ऐसा बताया गया है। तो इसके लिए आप इसको प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि हमने इसमें से जो है निम्बादि घृत का बहुत प्रयोग किया है, और पंचतिक्त घृत का भी प्रयोग किया है। तो इसको जब हमने प्रयोग किया, तो उसमें नींद तो बहुत अच्छी आती है, भूख भी बढ़ती है, और जो शरीर में जो संधियों में जो दर्द है, वो दर्द को पूरी तरह से नाश कर देता है, विनाश कर देता है। इसके लिए आप लोग भी इसका जो है आप प्रयोग में कर सकते हैं। और बाकी जो इसका जो दंत्यादि घृत है, नीली घृत है, इसको हमने मतलब प्रयोग तो नहीं किया कभी, तो आप इसका मतलब प्रयोग कर सकते हैं। तो इसके बाद में फिर तेल कल्प में कुछ है कि दार्वाद्य सूर्यपाक तेल है, दुर्वादि तेल है, धतुरादि तेल है, भानु तेल है, भल्ला तेल है, और एक निम्बादि तेल है, पृथ्वीसार तेल है, और भद्रादि तेल भी है। तो ये सब मतलब किन में बताया गया है, तो कहा जाता है कि इसको नाड़ी व्रण को ठीक करता है, मतलब कहीं पर भी यदि आपका शरीर में घाव है, जो घाव को सुखाना, घाव को भरने का जो काम है, मतलब जो दर्द बनाए रहता है उसके साथ में, और ऐसा नस नाड़ी की दुर्बलता भी बनी रहती है, उसमें ये बहुत अच्छा ये तेल जो है आपको काम करता है। तो ये नाड़ी घाव को सुखाने के लिए, भरने के लिए बहुत अच्छा प्रयोग है, आप उसका प्रयोग जो है आप कर सकते हैं, और इसका सेवन भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में कुछ लेप भी बताया गया है। तो लेप जो है दंत्यादि लेप है, भृंगराजादि लेप है, भल्ला तकादि लेप है, पुत्तिकादि लेप है, पूर्ण चंद्र लेप है, अमर सुंदर लेप है, परपुन नाटादि लेप है, बलादि लेप है, बाकुचादि लेप है, सोम राजादि लेप है, दर्दादि लेप है, धात्री रसादि लेप है, पामा दद्रो हर रस लेप है, पथ्यादि लेप है, निषादि लेप है, धात्री रसादि लेप है, दुर्वादि लेप है, पत्रकादि लेप है, और महानिषादि लेप है, बृहत निषादि लेप है। तो इन सब जो लेप को जो विषय में बताया गया है, उसमें कहा गया है कि जिनको शरीर में भ्राजक पित्त को ठीक करके गोरा होना चाहते हैं, या तो सुंदर दिखना चाहते हैं, गोरे का अर्थ ही नहीं कि कोई काला व्यक्ति हो वो गोरा हो जाए, गोरा का अर्थ है कि मतलब तेज मतलब दिखना चाहिए। जैसे कोई काला भी मतलब व्यक्ति हो, तो उसके अंदर जो तेज होता है ना शरीर का, चेहरे का जो तेज होता है, तो उसके लिए वो बहुत सुंदर दिखता है।
तो इसमें यहाँ पे सौंदर्य वर्धक के लिए ये सारा का सारा लेप उसमें बताया गया है। तो सौंदर्य वर्धक में ये सारा जो लप आपका प्रयोग करते हैं, तो आप उसमें कहा गया कि इसमें सुंदरता दिखती है, और गोरा थोड़ा आपको गौर वर्ण नहीं, गोरा जैसा दिखता है, ऐसा उसमें लिखा है। और उसके साथ में क्या है कि यदि आपके शरीर पे जो मस्से मस्से होते हैं, कुछ कुछ लोगों के तो बहुत सारे ऐसे मस्से मस्से पूरे शरीर में मतलब होता रहता है, तो उन मस्सों को जो है प्रतिदिन ये लेपों को लगाने से इन सारे मस्सों को जो है वो नष्ट कर देता है। तो बहुत अच्छा प्रयोग है। उसके साथ में कुछ रस कल्प भी है। हाँ, इसमें एक भाजक पित्त में बहुत अच्छा मतलब कुछ नस्य है, जैसे अणुतल नस्य है, षड़बिंदु तैल नस्य है, दंत्यादि नस्यम भी है। एक दंत्यादि करके मतलब एक बताया गया है, तो बहुत अच्छा नस्य है, तो उसको नस्य जो है आपको देना चाहिए नाक में। तो ये बहुत अच्छा प्रयोग है। उसके बाद में जो है रस कल्प में कुछ औषधि मतलब बहुत अच्छे अच्छे रस और भी मतलब लिखे हैं हमने। तो उसमें ऐसा है कि भूत भैरव रस है, जो कि अपस्मार रोग में प्रयोग किया जाता है, परंतु भ्राजक पित्त को भी ठीक करता है। उसके साथ में ब्रह्म रस है, ये स्मरण शक्ति को बढ़ाने वाले के लिए प्रयोग किया जाता है, वैद्य लोग इसको प्रयोग करते हैं। उसके साथ में बाकुत्स्यादि रस है, जो कि कुष्ठ रोगों में प्रयोग किया जाता है। और बृहत्यादि लोहम रस है, जो कि हम हेमोग्लोबिन को बढ़ाने के लिए, रक्त को ठीक करने के लिए, रंजक पित्त को ठीक करने के लिए भी प्रयोग करते हैं। तो भ्राजक पित्त में भी ये बहुत अच्छा प्रयोग करता है। उसके साथ में दशसार सुता रस है, जो कि बवासीर को ठीक करने के लिए, सांस को, खांसी को ठीक करने के लिए प्रयोग किया जाता है, परंतु भ्राजक पित्त में भी ये बहुत अच्छा काम करता है। उसके साथ में धन्वंतरी रस है, जो कि कुष्ठ रोगों में प्रयोग किया जाता है। और नागराज रस है, नागराज रस जो है रक्त विकार में प्रयोग किया जाता है, मतलब रक्त का संबंध में जो भी कोई रोग हो तो उसमें नागराज रस का प्रयोग किया जाता है। परंतु इसमें भ्राजक पित्त में भी ये मतलब अच्छा परिणाम देता है, काम करता है। ठीक उसी के बाद में नागादिबटी रस है। नागादिबटी रस जो है ना, अधिक मात्रा में दाद को ठीक कर, मतलब कैसा भी दाद हो उसको ठीक करता है, परंतु ये भ्राजक पित्त को भी ठीक करता है। और उसके और एक बात है नाराच रस। नाराच रस जो है एक प्रकार से विरेचक है, तीव्र विरच, मतलब कैसा भी कोई रोग हो उसको विरेचन लाने के लिए, मतलब दस्त लाने के लिए नाराच रस का जो है वैद्यगण प्रयोग करते हैं, हम भी प्रयोग करते हैं। परंतु इसको भ्राजक पित्त में भी बहुत अच्छा ये काम करता है। उसको यदि घिस करके यदि शहद के साथ में सेवन कर लेना है, और आधे घंटे के बाद में थोड़ा सा पानी पी लेना है, तो नाराज रस जो है ना 3-4 दस्त ले आता है, पतला पतला दस्त। और शरीर में जितना भी मतलब दूषित रक्त है उसको भी मतलब उसका मल जो है छान कर लेकर निकाल ले आता है। और हमारे जो त्वचा है उसमें से रौनक ले आता है, उज्जवलता, प्रकाश जो होता है, तेज होता है, वो तेज को लाता है, ले आता है। उसके बाद में निषादी रस है, जो कि निषादी रस जो है ना, इसमें किस में प्रयोग किया जाता है, तो मधुमेह में, प्रमेह में किया जाता है। और पंचनिबादी चूर्ण है, पंचनिबादी जो चूर्ण है वो हमारे कुष्ठ रोग में प्रयोग किया जाता है। ठीक उसी तरह बाद में पंचानन रस है। पंचानन जो रस है वो गज चर्म में काम किया जाता है, मतलब प्रयोग किया जाता है। ठीक उसके बाद में परहित रस है। परहित जो रस है वो स्नायु दुर्बलता में प्रयोग किया जाता है, और उसके साथ में घुटनों के दर्द में भी प्रयोग किया जाता है। और उसके साथ में पारिभद्र रस है। पारिभद्र जो रस है ये भी मतलब वात रोगों में प्रयोग किया जाता है, वात रोगों में, वात रक्त के चिकित्सा में प्रयोग किया जाता है। उसके साथ में प्रताप लंकेश्वर रस। प्रताप लंकेश्वर रस आपको मालूम है, ये सूतिका रोगों में महिलाओं को दिया जाता है डिलीवरी के बाद में, 1 वर्ष तक उसको खाने के लिए दिया जाता है, परंतु वो ब्राजक पित्त को ठीक करता है, इसलिए हमने प्रताप लंकेश्वर रस को भी उसको सूची में लिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद में सोमराजी रस है। सोमराजी जो रस है वो कुष्ठ रोगों में प्रयोग किया जाता है, और उसके साथ में इसका जो प्रयोग है उसको जो बहुमूत्र में भी प्रयोग किया जाता है। ठीक उसी तरह सोमनाथ रस है। सोमनाथ रस भी ऐसा ही है कि वो सोम रोग में प्रयोग किया जाता है, और बहुमूत्र में भी प्रयोग किया जाता है। ठीक उसी तरह बहुमूत्रांतक रस है, और ये नाम ही बहुमूत्रांतक रस है, तो आपको मालूम पड़ गया होगा। परंतु ये भ्राजक पित्त में ठीक करता है। ऐसा नहीं कि उसका नाम बहुमूत्रांतक रस है तो केवल बहुमूत्र में काम करेगा, ऐसा नहीं है। तो भ्राजक पित्त को ठीक करने में भी जो है वो बहुत अच्छा परिणाम देता है। ठीक उसी तरह और एक औषधि है महाराज रस। महाराज रस जो है उसका नाम ही महाराज रस है, तो नाम से पता चल जाता है कि वो बहुत कुछ बड़ा काम करता होगा। तो निसंदेह ये बहुत अच्छा काम करता है, आप उसका जो है प्रयोग में अवश्य लेना चाहिए। ठीक उसी तरह जो है कुछ और भी मतलब औषधि है जो हम आपको बता रहे हैं। सबसे बात है, एक तेल है जिसका नाम है कंदर्पसार तेल, जो कि भैंस रत्नावली में बताया गया है। और ये कंदर्पसार तेल जो है हम पूरे शरीर में जब अभ्यंग करते हैं तो निसंदेह वो भाजपा पित्त को ठीक करता है। ठीक उसी तरह आरोग्यधादी तेल है। आरोग्यधादी तेल जो है पूरे शरीर में जब हम मालिश करते हैं तो भी हमारा भाजपा पित्त को ठीक करता है। उन्मत्त तेल है, कनक सिर तेल है, करवीर तेल है, कुष्ठ कालानल तेल है, और विद्रावण तेल है, कामिनी विद्रावण तेल है। कामिनी विद्रावण जो है वो नपुंसकता में प्रयोग किया जाता है, और हाँ, नपुंसकता में, बाजीकरण में, परंतु यहाँ पर जो है भ्राजक पित्त में भी वो काम करता है। ठीक उसी तरह आवर्त का सब है, कनकारिष्ट है, खदिरा सब है। ये मुख्य रूप से ये सब जो तीनों के तीनों जो है
प्रयोग किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है? तो जहाँ पर आपको मतलब पांडु रोग होता हो, रक्त की कमी हो, या तो खांसी होता हो, सूजन होता हो, डायबिटीज का मतलब प्रथम स्तर हो, या तो श्वास रोग मतलब सांस फूलता हो, या तो फिर आपको मतलब छाती में दर्द बना रहता हो, या तो फिर आपको भोजन के बाद में थोड़ा सा पेट फूला हुआ आपको मतलब लगता हो। तो ऐसी स्थिति में जब हम इसका मतलब इन आसबों का प्रयोग करते हैं तो हमें बहुत अच्छा इसका जो है परिणाम मतलब जो है हमें देखने को मिलता है। तो इस आप ये तो आसब जो है खदिरा सब, या तो खदिरा रिष्ट, कनका सब, कनका रिष्ट, ये तो आपको हर जगह पे मतलब बड़े सरलता से उपलब्ध है। तो उसमें कोई आपको घबराने की कोई बात नहीं है। बहुत अच्छा औषधि है, आप मतलब उसको जो है आप प्रयोग में ले सकते हैं। ठीक उसी तरह त्रिफला रस है, त्रिगंध रस है, ताल चंद्रोदय रस है, ताल मंत्रेश्वर रस है, ताल मंचेश्वर रस है, उसके साथ में जंतुघ्न रस है, चंड रुद्र रस है, घन संकोचन रस है, गंधक रस है, गंधक रसायन है, ज्योतिषपुंज रस है, तांडव रस है, ताम्र रस है, महाताम्र रस है, और चंद्र सुरादि रस है, गोसकृदादि रस है, चक्र मर्दादि रस है, चतुरंगुलादि रस है, और गंधक कल्प रस है। तो ऐसे भी मतलब कुछ रस है जो कि जिसका हम सेवन मतलब कहाँ कहाँ करते हैं। तो इसमें कहा गया कि शरीर का दुर्गंध को दूर करने के लिए, या तो शरीर में दाद खाज खुजली हो तो उसके लिए, या तो फिर आपके शरीर में पुराने पुराने मतलब बहुत ज्यादा हो गए हैं, मतलब संधि शूल आपका मतलब हो रहा है, मतलब पेन, जॉइंट पेन मतलब हो रहा है, और उसके साथ में आपको बहुत ज्यादा दुर्बलता बनी रहती है, काम करने की इच्छा नहीं हो रही हो, तो काम करने की उत्साह और स्पृहा लाने के लिए, या तो फिर किसी किसी को सुबह में आंख खुल जाती है, मतलब 12 घंटा 14 घंटा सोने के बाद में भी वो बिस्तर पे पड़े रहते हैं, ऐसा लगता है कि नहीं नहीं मेरी नींद पूरी नहीं हुई है, जबकि वो 12 घंटा गहरी नींद में सोते हैं। तो ऐसे में आप इन रसों का जब प्रयोग करते हैं तो उसमें जो है बहुत अच्छा प्रयोग मतलब है, आप उसमें प्रयोग का मतलब कर सकते हैं। तो ये था कुछ औषधियों के, जो कि यदि हम एक साथ में यदि हम नहीं बताते, नहीं लाते, तो संभवतः कि और भाजपा जो है ना, और तीन तीन चार दिन या तो एक सप्ताह और भी मतलब आगे निकल जाता, जो कि समय के नष्ट करने के बराबर होता। इसलिए हमने ऐसा किया कि इन औषधियों का नाम ही मतलब जो है हमने निकाल लिया, क्योंकि ये सारे के सारे रस औषधि है। साधारण व्यक्ति जो है उसको बना तो पाएंगे या नहीं पाएंगे तो बात अलग बात है, फिर उसके लिए तो कोई महत्व नहीं रहता था। कि हाँ, इसके लिए जो जितने सारे जो हमने काढ़ा था, कषाय था, चूर्ण था, या तो कुछ घुटाई थी, वो जो सरल सरल योग है वो हमने आपको पूरे घटक के साथ में ग्रंथों के नाम के साथ में बता दिए। परंतु ये जो कुछ घृत कल्प है, लेप कल्प है, अवलेह कल्प है, और कुछ रस कल्प है, ये तो साधारण लोगों के लिए बना पाना थोड़ा सा कठिन से जैसा जैसा है। इसलिए हमने उसके पूरे नाम भी बता दिए, और मतलब कम समय में नाम भी बता दिए, जो कि मतलब जो है समय बचाने के लिए ही ऐसा किया है। बाकी आप लोग के कोई यदि शंका हो तो निसंदेह जो है उपस्थापना कर सकते हैं। क्या आज किसी के मन में कोई शंका नहीं है? इसका अर्थ है सबको पता है सब कुछ। राम राम वैद्य जी। जी राम राम। वैद्य जी, जैसे आज के सत्र में जो आपने औषधियों का नाम बता दिया केवल, लेकिन हम्म। आने वाले समय में यदि कोई औषधि का नाम ढूंढा, हम्म। ये औषधि पे कहाँ पे वर्णन वो भरना चाहे, तो फिर उसमें हो सकता है उसको ये औषधि को ग्रंथों में ढूंढने में थोड़ा सा दिक्कत आए, ऐसा हो सकता है ना? अच्छा। क्योंकि बहुत आज सारे आप औषधि ऐसा है कि जो कि बहुत कम सुना जाता है, अच्छा आज आप जो कि देर प्रचलन में कम है, ऐसे भी तो नाम है बहुत सारे। ठीक है। अच्छा, आप आज जी विलम्ब वैद्य से जी। जुड़े ना? आज आप विलम्ब से जुड़े? नहीं नहीं, आराम नहीं है। नहीं, यदि आराम से जुड़े होते तो ये प्रश्न करते ही नहीं आप। हम्म, वैद जी बताए हैं, नहीं, छोटी छोटी वीडियो बना अच्छा, करके क्या? वो डालेंगे नाम के साथ में। अच्छा, बाद में आप डालेंगे? हाँ हाँ, वो जी बता रहे थे। अच्छा, जी वैद जी ठीक है। नमस्ते। जी जी नमस्ते। इसलिए तो हमने कहा कि आज आप विलम्ब से जुड़े हैं, नहीं क्योंकि नहीं, ये हमने तो तो मैंने जब सुना देखा था। था। नहीं ये सुने नहीं होंगे शायद, तो या तो सुनेंगे। नहीं, मैं इसलिए पूछा ना कि रिकॉर्ड में कभी सुनेगा, उसमें तो रिकॉर्ड से ही लोग प्रमाण लेंगे ना कि हाँ, कहाँ पे कहीं बाद में समय ना मिले कुछ और देखने का लोगों को, इसके लिए। आपका विचार अति उच्च कोटि का है, इसलिए हम आपको साधुवाद देते हैं। परंतु इसका उत्तर हमने पहले से बता दिया था कि आज जो हम बताने वाले हैं एक सत्र में ही सारे के सारे नाम को हम बता रहे हैं।
और उसके जो घटक है और उसके जो भी मतलब नाम के, और ये केवल यही नहीं, जो आज तक हमने जितने भी एक एक वायु के, एक एक पित्त के विषय में जो भी औषधि हमने बताई है नाम के साथ में, तो उनके ग्रंथों के नाम के साथ में उसके घटक भी हम बता देंगे। हमें थोड़ा समय चाहिए, अभी तो नहीं, दिसंबर के 15 के बाद में ही, मतलब लगभग अगले महीने में हम एक एक शॉर्ट शॉर्ट वीडियो, छोटा छोटा वीडियो, 5 मिनट का, 10 मिनट का, ऐसे ऐसे वीडियो बना करके हम भेज देंगे। तो वो हरजिंदर भाई जब उसको यूट्यूब में अपलोड कर देंगे, तो सारे उत्तर जो है आपको उसमें मिल जाएगा। उसके लिए एक अलग से प्लेलिस्ट बना लीजिएगा कि औषधियों के घटक और औषधियों की मात्रा, उसमें ऐसा करके अलग प्लेलिस्ट बना करके उसको डाल दीजिएगा। तो जो व्यक्ति आगे रिकॉर्ड सुनेगा, अच्छा ये प्राणवायु के विषय में तो रोग औषधि नाम बता दिया है, अब इसके घटक में कैसे बनाऊं, तो उसका जो उत्तर है वो उसको उस प्ले लिस्ट में जा करके वो देख सकता है, और उसके सारे के सारे उसके घटक बनाने की विधि, मात्रा, अनुपान और कितना दिन प्रयोग करना है, वो सारा का सारा जो है हम उसमें वीडियो में वो बताते रहेंगे। वो भी अलग से एक एक वीडियो हम भेजते रहेंगे। ठीक है, आपको इसमें शंका करना उचित तो है, परंतु आवश्यक नहीं है। जी जी, नहीं, बहुत धन्यवाद। उत्तम रहेगा। हम्म, और कोई किसी को शंका हो तो उपस्थापना करे। और एक बात है, कल जो है मतलब अगला जो सत्र होगा वो हमारा चांद्रायण व्रत के ऊपर होगा, क्योंकि चांद्रायण व्रत एक भ्राजक को ठीक करने के लिए बताया गया है। और चांद्रायण व्रत क्यों करना चाहिए, क्योंकि लोग तो बोलते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे भी बोलते हैं, बड़े बड़े विद्वान पंडित लोग बोलते हैं कि उपवास नहीं करना चाहिए, कि शरीर को कष्ट दे करके। कुछ लोग तो श्रीमद् भगवत गीता का भी उदाहरण देते हैं कि श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा है कि जो उपवास करके, मतलब आहार को त्याग करके जो अपना जीवन को जीते हैं, उनको केवल कष्ट ही मिलता है, वो नरक में जाते हैं, ऐसा श्रीमद् भगवत गीता में कहा है। ऐसा कुछ लोग उदाहरण देते हैं, परंतु वो लोग कहते हैं जो कि उसके सही अर्थ को नहीं समझते, उसके पूरे सही अर्थ के साथ में, तत्व अर्थ के साथ में, और चांद्रायण व्रत के विषय में किन किन महर्षियों ने कहाँ कहाँ प्रमाण दिए हैं, उन प्रमाणों के साथ हम जो अगला सत्र होगा हम चांद्रायण व्रत के विषय में चर्चा करेंगे। और चांद्रायण व्रत जो है हमारा भ्राजक पित्त का अंतिम सत्र होगा, उसके उपरांत जो अगला सत्र होगा वो पाचक पित्त के ऊपर होगा। ठीक है भैया। तो आप लोगों में से किसी को कोई शंका नहीं है, कोई संदेह नहीं है, कोई प्रश्न नहीं है? वैद्य जी, एक शंका है। जी बोलिए। वैद्य जी, एक शंका है कि जैसे भ्राजक पित्त में आपने जितने सारे योग बताया, मतलब कि आज से लेकर के बहुत सारे, मतलब जब से चिकित्सा चल रही है, चिकित्सा, भ्राजक पित्त चिकित्सा, तो इसमें बहुत सारे योग आपने बताया, बहुत सारे, कई सारे हैं। क्या आपने अपने चिकित्सा कर्म में सभी योगों का अनुभव अभी तक में किया है या नहीं, कितना किया है? क्या इतने सारे योगों का अनुभव एक वैद्य अपने जीवन काल में चिकित्सा कर्म करते हुए कर पाएंगे कभी? तो फिर से आपको कहूंगा कि आप सत्र में जुड़ते तो है लेकिन ध्यान से सुनते नहीं है। जी जी। क्योंकि यदि आपने ध्यान से सुने होते सभी सत्रों को, तो हमने उसका उत्तर, आपका जो ये प्रश्न का उत्तर हमने उन सत्रों में ही दे दिया था। हमने ये कहा था कि ये कुछ में से ये जो योग है, ये योग हमने अपने जीवन में अपनाया है, और कुछ योग नहीं है, परंतु उसके जो घटक जिस प्रकार से उसमें वर्णन है, तो हमने उन योगों को उसको संग्रह किया है और आपके सामने उपस्थित किया है, उपस्थापना किया है। तो आप भी प्रयोग करेंगे तो आपको परिणाम मिलेगा, और जब भी हमको अवसर मिलेगा तो हम भी इसको एक एक करके प्रयोग करेंगे। मान लीजिए कि हमने 100 योगों को बताया अभी तक, एक उदाहरण के तौर पर, तो ऐसा मान लीजिए हमने उनमें से 30 या 35 योग तो हमने अपनाया ही है अपने जीवन काल में, और जो 60-65 योग जो मतलब बच गए हैं, मतलब 100 के हिसाब से हम बता रहे हैं, तो उसको भी जो है अभी एक एक करके हम उसको, क्योंकि उसको औषधि का निर्माण, हम कोई रेडीमेड औषध तो लेते नहीं है प्राणाभिसर चिकित्सा में, औषधि का निर्माण हम स्वयं करते हैं, संग्रह भी स्वयं करते हैं, तो इसके लिए समय लगेगा ना, है ना भैया? जी जी जी, अवश्य अवश्य। वो भी धीरे धीरे कर लेंगे। तो जो जो कर लेंगे अनुभव होने के बाद में, आप सबके सामने उपस्थापन अवश्य करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। क्योंकि जो जो हमने अभी तक अभी जैसे कि दांतों के ऊपर जो हम प्रयोग बता रहे हैं, तो ये सारे के सारे उनमें से 90
वो हमने अपने जीवन जीवन में उसको अपनाए हैं 90%। और जो आज जो हमने जीव के ऊपर जो प्रयोग बताए हैं, इनमें से भी मतलब मान लीजिए कि आज 10 योग बताए हैं, तो उसमें से 7-8 योग हमने बताए हैं, बना मतलब अपनाया है उसको जीवन में। और कुछ जीवों के ऊपर प्रयोग करने का भी मतलब रह गया जीव के ऊपर, वो हम अगले सत्र में बताएंगे। कुछ पत्तों के, कुछ फूलों के, कुछ छाल के, वो भी प्रयोग रह गए हैं, वो अगले सत्र में भी बताएंगे। जी जी, धन्यवाद। हाँ जी, राम राम भैया। कौन बोल रहे हैं भैया? पता ही नहीं चल रहा है। आप आकर के थोड़े से वो बिजली की तरह, बरसात में बिजली जैसे आती है ना, ऐसे बोल करके चले जाते हो, पता ही नहीं चलता है कौन बोल रहा है, क्या बोल रहा है। धर्मेंद्र बोल रहे हैं भैया, झारखंड से। हाँ जी, अच्छा धर्मेंद्र जी बोल रहे हैं, हाँ बोलिए, राम राम। जी राम राम। ये बोल रहे हैं भैया, जैसे कि अभी आपने ये तो बताया कि इसके घटक और वो मतलब बाद में बता देंगे, लेकिन फिलहाल जैसे कि अभी आपका कुछ आवाज अवले। क्लियर नहीं आ रहा है, साफ नहीं आ रहा है। आवाज नहीं आ रहा भैया? अच्छा, क्या मुझे ही साफ नहीं आ रही है, उनकी आवाज कट कट के आ रही है, सबको ऐसा कट कट के आ रही है आवाज? अभी आवाज जा रही है आवाज भैया? हेलो। आ रही है, इनकी आवाज ही ऐसी है, आवाज तो आ रही है। शायद अच्छा, नेटवर्क आवाज का आ रही है। इशू है। जी जी। अच्छा, एक मिनट रुकिए, मैं लेफ्ट होकर के फिर से जोड़ता हूँ, संभवतः मेरे यहाँ नहीं नहीं, ऐसा हो रहा आपका है। आवाज नहीं नहीं, आपका आवाज तो सही है। अच्छा, तो धर्मेंद्र मेरा की आवाज आवाज नहीं जा मेरे रहा को, है भैया? हाँ आ हाँ रहा, अभी आप तो आवाज, आ रही है, आपकी आवाज आ रही है, आ रही है। हाँ अभी आया, बताइए। जी, मेरा ये कहना है भैया, जैसे कि अभी तो आपने बताया कि बाकी जो है इसके घटक या जो भी है वो बाद में बता देंगे, लेकिन फिलहाल ये जैसे अवलेह या क्वाथ जो भी हो उसका मतलब मात्रा अगर जैसे बता देते इसमें तो अच्छा रहता। जो काढ़े के विषय में जो हमने औषधि जो बताए थे, उनमें तो पूरा का पूरा जी घटक बताते समय हमने बता दिया था कि ये जी इतने इतने मात्रा में लेनी है, और इसको इस प्रकार से औषधि बनाना है, इस प्रकार से काढ़ा और कितने दिन तक पीना है, कितने बार में लेना है, वो सब तो उसमें हमने काढ़े में जो जो काढ़ा सबका अलग अलग था, तो सबके अलग अलग हमने उसी समय बता दिए थे। केवल जो आज का जो एक सत्र है, उसमें आज के सत्र में जितने भी औषधि बताई है, केवल वही नहीं बताया है। बाकी जो आज तक जितने भी सत्र हुए जो चिकित्सा भाजपा पित्त के ऊपर, सभी औषधियों के घटक, अनुपान, मात्रा, पथ्य अपथ्य सब बता दिए हैं। कुछ मतलब छोड़ा नहीं है, बाकी नहीं रखा है। आप उसको थोड़ा ध्यान से जी सुनिएगा तो समझ में आ जाएगा। जी जी, आज ही वाले के यदि लिए फिर भी बताया। नहीं समझ में आए तो फिर आप बताइएगा तो हम भेज देंगे। ठीक है। जी और किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो फिर शांति पाठ की ओर अग्रसर होते हैं, समापन की ओर। रजनीश कुमार जी कुछ पूछ रहे थे। रजनीश जी आप अपना प्रश्न रखें। मैं ये रख रहा था सर कि जैसे सेवन करना है, आपने बताया था ककड़ी का सेवन। तो ककड़ी का सेवन सुबह में, फिर दोपहर में, फिर शाम को। तो अभी जैसे कि वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा अधिक हो रहा है, गर्मी ज्यादा हो रही है, तो क्या इसका भी प्रभाव पड़ेगा उसका ककड़ी के डाइट पर, ककड़ी का सेवन करने पर? जी बिल्कुल पड़ेगा, उसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि उसका गुण ही है कि वो बोधक कफ के ऊपर, वो बोधक कफ को बढ़ाता है, तो निस्संदेह वो काम करेगा। जैसे मान लीजिए कि आपके वहां पे बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, ठीक है, इतना गर्मी हो रही है कि चारों ओर मतलब केवल गर्मी गर्मी, पारा जो पारा होता है ना, पारा जो वैज्ञानिक लोग नाप करके बताते हैं कि आज ये सिटी हाँ हाँ में लगभग जी। पारा पारा जो है 42 तक चढ़ गया, 50 तक पहुंच गया, ऐसा बोलते हैं ना। तो मान लीजिए कि आपके शहर में 50 तक पारा चढ़ गया, बहुत ज्यादा गर्मी से लोग जो है परेशान हो गए, और ऐसा आ गया काला बादल होकर के एकदम आधा घंटा 1 घंटे तक बहुत मूसलाधार में बरसात हुई, तो 1-2 दिन के लिए आपके वहां पे ठंड का, शीतलता का वातावरण होगा या नहीं बनेगा? बनेगा। बनेगा ना, बस ककड़ी का भी वही काम है और कुछ नहीं है।
वो कुछ समय तो के लिए तो मतलब काम करेगा ना। जी जी, तो मतलब क्या उसमें हितकर हो सकता है, अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो तो शाम के वक्त खाने से वो फायदा करेगा या फिर वहां भी नुकसान ही करेगा वो? हाँ वहां पे नहीं। अच्छा, आपको शाम के विषय में आप पूछ रहे हैं, संध्या काल में सेवन करने के लिए? जी जी, संध्या काल में अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो और संध्या काल में हाँ उसका सेवन किया जाए तो क्या प्रतिक्रिया हो सकता है? हाँ, उसमें वही प्रतिक्रिया होगी कि आपको सन्निपातक जो रोग होते हैं, यदि आपके शरीर में कोई रोग है, तो जो सन्निपातक जो लक्षण है, उपद्रव है, वो उसको प्रकट करेगा। तो मतलब गर्मी का प्रभाव नहीं पड़ेगा उस पर? ऐसे भी हिंदी में एक कहावत है, खीरा सुबह को हीरा, जी रात को बुरा। ऐसे मैंने कहीं पे सुना था या पढ़ा था, किसी हिंदी के ग्रंथ में ही पढ़ा था मैंने। तो ककड़ी को जो है सुबह ही खाना चाहिए, जी रात को नहीं खाना चाहिए। परंतु आयुर्वेद के ग्रंथों में देखेंगे तो उसको सूक्ष्मता से, उसको अन्न अन्न करके, मतलब उसको खंड खंड करके, काल खंड के आधार पर उसको बताया गया है कि सुबह में हीरा, फिर दोपहर को, मध्याह्न में सोना, अपराह्न में वो तांबा, फिर अपराह्न के बाद में सूर्यास्त से पहले वो एकदम मतलब जो है कफ कारक हो जाता है, विष्टंभ कारक हो जाता है, अग्नि को मंद करने लग जाता है, और वायु को दोष को भी बढ़ाने लग जाता है। ये सब उसके दुर्गुण है, दोष है। तो हमें दोष नहीं बढ़ाना चाहिए, हमें ऐसे भोजन करना चाहिए जिससे कि हमारे शरीर में गुण बढ़े, दोष ना बढ़े। ठीक है जी। जी, मतलब ये कि स्थिति परिस्थिति जैसे भी हो रहे, लेकिन जो उसका नियम संगत है उसी के हिसाब से काम करें। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, ये से इधर हट के कुछ, क्या बोल रहे हैं भैया? आज की क्लास से थोड़ा इधर हट के कुछ पूछूं? ये आपकी आवाज फिर से कट आज करके आ के रही है। एक मिनट रुकिए, मैं लेफ्ट होके फिर से मैं जोड़ता हूँ। नहीं नहीं, आपकी आवाज तो सही है बैद मैं जी, उनकी तो आवाज नहीं आपकी आ रही। आवाज ठीक है वैसे जी, आपकी आवाज बिल्कुल हाँ, ठीक है। आपकी बहुत अच्छी आवाज है। तो ये रजनीश कुमार जी का नेटवर्क सही नहीं अब है, इसलिए आवाज जी सही नहीं जी। आ रही है। जी जी, रजनीश मेरे जी यहाँ आप, ठीक है, विपिन मौर्य जी कुछ पूछ रहे थे, आप पूछ लीजिए। मतलब मेरा पहला क्वेश्चन ये है, जैसे कि ये दांत जो होता है, दांत जैसे बचपन जी में कुछ लोग का सही होता है, सीधा होता है, मतलब सही जी आकार में होता है, लेकिन जैसे जी। जैसे वो बड़े होते हैं तो दांत का साइज बढ़ जाता है या फिर दांत आगे की तरफ निकलने लगता है, उसके बीच गैप आता है। तो मतलब जी आयुर्वेद में ऐसा कुछ है क्या इसका उपाय, या फिर हम इसको क्यों होता है ऐसा, थोड़ा अच्छे से मतलब इस पे बताएं। जी। इसको उपदंत के नाम से जाना जाता है। आप माधव निदान पे पढ़ेंगे, माधव निदान, हंसराज निदान आदि ग्रंथों के में पढ़ेंगे, तो उसमें कहा गया कि उपदंत है, मतलब जब दांत, जब बचपन में जो दूध का दांत होता है, जो दूध के दांत को जब हिल रहा है, तो थोड़ा सा हिलता है ना, ऐसा तो नहीं कि वो अचानक से गिर जाए, ऐसा नहीं है। वो थोड़ा सा धीरे धीरे ढीला पड़ता है, दुर्बल होता है, और वो हिलने लगता है। तो जब हिलते समय यदि आपने उसको नहीं तोड़ा, दूध का दांत, क्योंकि उसको तोड़ना पड़ता है, नहीं तोड़ा, और वो फिर जो है वो दांत के ऊपर फिर से कोई दांत यदि उभर आने लगता है, ठीक है, तो उसे उपदंत कहा जाता है, या तो दीर्घ दंत के भी नाम से जाना जाता है। दीर्घ दंत कब होता है? न दांत के मतलब क्या बोलते हैं उसको, मसूड़े, मसूड़ में ही यदि दांत उभर करके रह जाए, तो उसे उपदंत के नाम से जाना जाता है। और दांतों के ऊपर यदि मतलब आकर के और दांत बाहर आ जाए, तो उसे दीर्घ दंत के नाम से जाना जाता है। और ये दांत जो तोड़ा ना तोड़ने के कारण, या तो गड़बड़ दांतों को तोड़ने का जो तरीका है, वो तरीका में जब गड़बड़ हो जाती है, तो ये समस्या होने को लगती है। यदि दांतों में दांत हो, यानी कि उपदंत हो, तो उसका चिकित्सा संभव नहीं है, क्योंकि आप इसका चिकित्सा करने जाएंगे तो आपके एक दांत नहीं, दोनों के दोनों दांत जो है वो नष्ट हो जाएंगे। तो उसके लिए सुश्रुत जी ने मना किया है चिकित्सा करने के लिए। हाँ, यदि आपको दीर्घ दंत है, यानी कि दांत आपके बाहर हो गए हैं, या तो टेढ़े मेढ़े हो गए हैं, तो उसकी चिकित्सा संभव है। तो उसकी क्या चिकित्सा है? तो उसमें कहा गया कि रात को सोने से पहले बेडंग का जो बीज होता है, भाई बेडंग होता है ना, जिससे बेडंग, भाई बेडंग ऐसे नाम से जाना जाता है, तो उसका काढ़ा बना करके आपको सेवन करना चाहिए रात को सोने से पहले, प्रतिदिन। लगभग 1 तोले की मात्रा में उसका बीज लीजिए, और उसको 1 गिलास पानी में उबाल करके काढ़ा बनाइए। जब आधा गिलास बचे, छान करके रात को सोने से पहले उसको पी लीजिएगा, ठीक है। और इसको सोने के
5-10 के मिनट के बाद में आपको जो है लघु शंका के लिए जाना चाहिए। नहीं तो फिर ऐसा होगा कि रात को आपको हो सकता है कि मतलब पेशाब के लिए फिर आपको उठना पड़े लघु शंका के लिए। तो लघु शंका करके फिर सो जो है हाथ मुंह कुल्ला करके, पैरों को नहीं धोना है, हाथ मुंह धो करके कुल्ला करके आपको सो जाना है। ये आपको नियम से जो है कुछ दिनों तक नियमित रूप से करना पड़ेगा। हो सकता है कि 1 साल, 2 साल, 3 साल तक करना पड़े, परंतु समय लगेगा। धैर्य के साथ में, विश्वास के साथ में करेंगे तो परिणाम बहुत अच्छा मिलेगा। ये एक प्रयोग है। दूसरा प्रयोग ये है, जैसे हम देवदाली के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो देवदाली का जो कच्चा फल है उसका काढ़ा बनाइए, परंतु ध्यान पूर्वक, सावधानी पूर्वक बनाइएगा। नहीं तो ऐसा नहीं कि वो लेने के देने पड़ जाए जैसे कहा जाता है। तो उसमें क्या करना है, देवदाली का फल का काढ़ा बना करके उस काढ़े से आपको एक कप में या तो किसी शीशी में भर लीजिए, और जिस दांत को आपको सीधा करना है सबसे पहले उसको आपको सो जाना है, या तो आप अपने हिसाब से किसी रोई में लगा करके उस दांतों के मसूड़ों के पास जो है थोड़ा सा लगा देना है। लगने के बाद में ये होगा कि वो दांत का जो मसूड़े के साथ में जो उसका पूरा जो पिल्लर होता है ना, पूरा जमीन के जमीनी स्तर पे, वो ढीला हो जाएगा। ढीला हो जाएगा तो फिर आपको जितना सीधा करना चाहिए, जैसा रखना चाहिए, वो दांतों को उसको सेट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद में जो है मोलसरी का छाल का काढ़ा आपको जो है उसको बना करके मुंह में धारण करना है, मतलब जिसको गंडूस धारण करना कहते हैं। उसको पूरे दिन भर में उसको केवल मौलसरी का काढ़ा ही आपको धारण करते रहना है, करते रहना है। बस एक बार मतलब मुंह में रखा और 10-15 मिनट हो के बाद में उसको थूक देना है। फिर दूसरा आपको जो है 1 कप की मात्रा में मोलसरी का काढ़ा मुंह में धारण करना है। ऐसे एक दिन पूरा उसको समय दीजिए, तो जो है आपका जो दांत जो है वो एक ही दिन में सीधा हो जाएगा, ठीक है। जो बाहर निकले हुए हैं वो अंदर बिल्कुल सीधा हो जाएगा। टेढ़े मेढ़े हो गए हैं तो भी सीधा कर सकते हैं, परंतु इसको सावधानी के साथ में बरतना है। नहीं तो ऐसा ना हो कि आपने थोड़ा सा भी गड़बड़ किया तो दांत गिर जाएंगे, ठीक है। जी गुरुजी। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि जैसे अभी क्या है, सोशल मीडिया पे और मतलब हर जगह एडवर्टाइजमेंट जो हो रहा है वो ये जुए का ज्यादा दिखाया जाता है, गैम्बलिंग का। मतलब आप भी देखे होंगे, वीडियो देखते टाइम बीच बीच में ऐड आ जाता है, तो जी उसमें जी जी। लास्ट में धीरे से बोलता है कि यह वित्तीय जोखिम है, इसको अपनी समझदारी से खेलें। तो मतलब इसका जैसे हमारे भ्राजक पित्त पे मुझे लगता है प्रभाव पड़ता है, तो कैसे पड़ता है, मतलब अगर कोई इसमें शामिल होता है तो। जुए के ऊपर, हाँ जुए जुए खेलने के ऊपर आप बता रहे हैं ना, पूछ रहे हैं। हाँ हाँ, तो भ्राजक पित्त पे तो इसका प्रभाव पड़ता ही होगा। हाँ, इसका प्रभाव पड़ता है। जो हमारा जो नस नाड़ी है, जो स्नायु है, वो मुख्यतः स्नायु के ऊपर सबसे पहला प्रभाव पड़ता है। और स्नायु के ऊपर मुख्य रूप से प्रभाव पड़ने के बाद में भ्राजक पित्त को हमारा विकृत करता है। और देखेंगे जो जो जितने भी जुआरी होते हैं ना, जुआ खेलने वाले, उनका स्नायुगत ही तो दुर्बलता मतलब अधिक मात्रा में होती है। जी जी जी। और एक एक जैसे कि हम कोई मशीन वगैरह देखते हैं, मतलब लगा रहता है, तो उसका हमारे पास डायग्राम होता है कि ये वर्क ऐसे ऐसे कर रहा है। तो मतलब हम्म। ऐसे ही हमारी बॉडी है, तो अब तक जितना मैंने मतलब सत्र सुना है, तो उसके हिसाब से तो ज्ञान हुआ ही है, लेकिन मैं चाहता हूँ आप 2 मिनट मतलब जो हमारे पांचों पित्त, पांचों कफ और पांचों वायु है, हम भोजन जो कर रहे हैं, भोजन का मतलब ग्रहण करना और मल का निष्कासन करना, ये 15 मतलब मिल करके उसको कैसे मतलब शरीर में मतलब जा रहा है, फिर कैसे लग रहा है, मतलब 2 से 3 मिनट में सबका रोल अगर बताना चाहें तो इसके ऊपर एक ये डायग्राम तो के रूप हमने में। जी, इसका ये जो प्रश्न का आप उत्तर बोल रहे हैं, ये जो प्रश्न है, आपके प्रश्न का उत्तर मुझे लगता है कि संभवतः 40 से 45 के भीतर जो सत्र है उसमें बता दिया गया है। एक अच्छा। हमारा कौन सा, हाँ, इसका पूरा का पूरा रहस्य के साथ में हमने उसमें बताया है। आप उसमें चाहे तो पूरा का पूरा वीडियो देख सकते हैं, सुन सकते हैं। लगता है मैं भी सुना नहीं उसको, यही आप मतलब जानना। आप जी जी। एक से आरंभ करते हुए एक एक करके आगे बढ़िए, तो आपको सारा रहस्य उसमें समझ में आएगा। क्योंकि हमने सबसे पहले इसके मतलब जो बोलते हैं ना उपक्रम, सबसे पहले हमने उपक्रम बताया है। कि जैसे हम कोई किताब पढ़ते तो उसमें अवतरणिका, भूमिका लिखा जाता है, उपक्रम लिखा जाता है, उसके बाद में वो किताब के विषय में विशिष्टता के लिखने के बाद में उसका सूची पत्र होता है। फिर विषय आगे बढ़ते हैं। तो हमने सबसे पहले उसका अवतरणिका बनाया, आयुर्वेद का अवतरणी के बाद में फिर उसका भूमिका बनाया, फिर जो है उसके बाद में जो है मुख्य मुख्य जो उपक्रम है उसको बताया। उसके बाद में हम प्राणवायु से आरंभ करते हुए अभी तक चल रहे हैं। एक लास्ट क्वेश्चन है कि अ,
मतलब ये जो जैसे कि जितने भी सत्र हुए हैं, जैसे कोई नया बंदा आता है या कोई कोई नया मतलब सीखना चाहता है, तो वो थोड़ा सा पूरा सत्र देख के मतलब उसको लगता है कैसे सीखें, इतना आगे लोग बढ़ गए हैं, तो मतलब उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? जैसे मैंने उनके कई लिए यही मित्रों है, को हाँ कई मित्रों को उनके मैंने लिए बताया आपने, तो शुरू में उन्होंने एक आध दो सत्र सुना, फिर उनको लगा कि मतलब ये बहुत ज्यादा है। तो उनको ये विचार करना चाहिए, अच्छा अच्छा ये 232 हो गया है, तो फिर 231 कहाँ है? 231 वीडियो तो होंगे ना, तो 231 वीडियो कहाँ है उसको पहले हम सुनेंगे, एक से हम आरंभ करेंगे, ऐसा करना चाहिए था। मैं आपको बता दूं, 1 मिनट रुकिए, मैं देख के बताता हूँ इन सत्र में। मैं मतलब मेरे जानकारी में कोई है तो हम्म, सत्यजीत भाई है यहाँ पे, और तो भाई कोई बाकी कोई दिख नहीं रहे हैं। सत्यजीत भाई है जो कि मैं उनको जानता हूँ अच्छे से, वो हमारे घर भी आए थे और हम बाहर मिले भी थे। ठीक है, बाकी तो पता नहीं कौन कौन बीच में जुड़े या जुड़े। तो सत्यजीत भाई है, और एक विष्णु भाई करके वो भी मतलब जुड़े, जो कि बीच में जुड़े। ठीक है, और एक मंटू कुमार भी करके है जो कि बिहार से है, वो भी बीच में ही जुड़े थे। तो ये लोगों ने क्या किया, उसको जो बीच में जुड़े तो उनको भी थोड़ा सा अटपटा लगा, तो लोगों ने अपनी बुद्धिमानी से उनको, उन लोगों ने किसी से प्रश्न नहीं किया, और उनको किसी ने मार्ग भी नहीं दिखाया, बताया भी नहीं कि तुम ऐसा करो। इन्होंने अपनी बुद्धि से अपनी युक्ति लगाकर उन्होंने सोचा कि ये तो समझ में नहीं आ रहा है, चलो एक काम करते हैं, पहला वीडियो देखते हैं, पहला जो सत्र हुआ है, तो पहला वीडियो उनको देखा, फिर उसके बाद में दूसरा वीडियो, तीसरा वीडियो देखे, ऐसे करते करते वो पूरा का पूरा वीडियो देख करके फिर जो है वो अभी नियमित रूप से चल रहे हैं। तो जो जो लोगों को आप बता रहे हैं, तो उनको बोलिए कि पहले सबसे पहले एक से आरंभ करो। ऐसा नहीं कि आज सत्र हो रहा है तो आज ही आ जाओ, ऐसा नहीं। किसी को भी पहला वीडियो पहले बताने के लिए बोलिएगा, पहला वीडियो, फिर दूसरा वीडियो, फिर तीसरा वीडियो। वो जब सुनेंगे तो उनको आयुर्वेद के प्रति रुचि बढ़ेगी। और अचानक आप लेके आ जाएंगे, हाँ पाचक पित्त में लेके आएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, परंतु पाचक पित्त में जो सबसे पहले जो 7 या 10 सत्र होंगे ना, 8-10 सत्र, कुछ जो नए व्यक्ति आएंगे तो उनको समझ में नहीं आएगा, उनको विरक्त लगेगा, अरे क्या इसमें मतलब केवल मतलब किसमें हमको फंसा दिया, हमारा समय नष्ट होने वाला है। परंतु जो नियमित रूप से जो श्रोता है, उनको तो बड़ा मजा आएगा, उनको लगेगा कि एक 10 सत्र के बदले में यदि 20 सत्र होता है तो कितना बड़ा मजा आता है, आनंद आता है, ऐसे समझने वाले हैं। तो आप जिसको भी बताइए तो सबसे पहले सबसे पहला सत्र उनको दीजिएगा, बताने के लिए, सुनने के लिए, तो वो ठीक रहेगा। जी जी। ठीक है जी। और एक एक लास्ट क्वेश्चन बीच में मतलब उठा था, पूछ नहीं पाया था, जैसे ये काल गणना जो होती है, एक जो काल गणना भारतीय काल गणना है या फिर जो भी है, तो वो तो सभी प्राणियों पे लगता भी है, लेकिन क्या ऐसे भी शरीर के अंदर भी कुछ मतलब काल गणना के रूप में कुछ चलता होगा, जैसे कि जो भी बीमारी होती है, जैसे कि हर इंसान का अलग अलग होता होगा, ऐसे कुछ होता होगा? बिल्कुल होता है, इसमें इसको कोई थोड़ा संदेह सा नहीं है। मतलब थोड़ा सा इसको इसको सब हमने बताया। इसको हमने पाचक पित्त के लिए रखा है, इसके लिए इसका उत्तर आपको थोड़ा प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, क्योंकि पाचक पित्त में हमने बोला है इसलिए बार बार कि पाचक पित्त में बहुत सारे गूढ़ रहस्य, गुप्त रहस्य को हमने रखा है, और ये गुरु शिष्य परंपरा के आधारित पर है, इसलिए हम भी अपने गुरुवर का जो दिया हुआ जो ज्ञान है, हम उसका उल्लंघन नहीं करना चाहते। जी जी। तो इसमें ऐसे भी हो सकता है क्या, जैसे कि वात पित्त कफ महीनों के हिसाब से होता है, फिर महीनों के अंदर भी जैसे कि जैसे बोला जाता है ना कि परमाणु जो होता है वो हर एक पदार्थ में है, तो वात पित्त कफ जो है वो घंटों में भी घुस जाता होगा, ऐसे भी कुछ होता होगा क्या मतलब काल गणना में? जी बिल्कुल, आपने सही समझा है। जी जी। क्योंकि मतलब मुझे ऐसा एहसास हो रहा था, जैसे दिन में पहले महीनों में, पहले साल में, फिर साल का महीनों में, फिर महीनों का, फिर हफ्तों में, फिर दिन में, फिर दिन में भी वात पित्त कफ हो जाता है, तो मुझे लगा कि वो तो घंटों में भी फिर परिवर्तन होता होगा, फिर घंटों के हिसाब से उसका बॉडी पे परिवर्तन होता होगा, फिर उसी हिसाब से हो सकता है, मतलब मेरे दिमाग में आ रहा था कि ये जो मतलब लोग बताते हैं कि आपका ये समय सही है, वो समय सही है, तो वो बातचीत कब का ही समय देख करके ऐसे बताते होंगे, मतलब मेरे दिमाग में ये चल रहा था तो मैंने बात रखा। जी जी बिल्कुल सही बात है। तो इस पे उजागर पाचक पित्त में ही होगा। जी जी, पाचक ठीक पित्त है। में बहुत सारे विषयों का हम वहाँ पे मतलब उसका रहस्य उन्मोचन करने वाले हैं, इसलिए तो हमने बार बार कहा कि पाचक पित्त में उन सारे रहस्यों का हम उन्मोचन करने वाले हैं जो कि कुछ लोगों की नाराजगी भी मतलब हो जाएगी, कि ऐसा नहीं है, हमने तो ऐसे पढ़ा है, हमने तो ऐसे समझा है, हमने तो ऐसे सुना है।
तो जी कभी जी कभी मन में भय भी लगता है कि पाचक पित्त आरंभ करे तो किस रीति से, किस प्रकार से भाषा से मैं प्रयोग करूं, जैसे मतलब किसी को बुरा ना लगे। ये भी मतलब मैं सोच रहा हूँ कई दिनों से, लगभग 5-6 महीनों से सोच रहा हूँ कि पाचक पित्त आरंभ करूं तो कैसे करूं, किस आधार पर करूं। हाँ, बैद इसको जी लेके भी एक बात मैंने कहूं, हाँ जी। एक बात कहना चाहता हूँ। हाँ हाँ। अरे 4 बात कहिए भैया, एक बात से क्या होगा। मैं ये कह रहा हूँ कि 5 मिनट सोचने की आवश्यकता नहीं है। मैं तो यही प्रार्थना करूंगा कि जैसे आपके गुरुवर ने आपको बताया पाचक पित्त के बारे में, हाँ बस वैसे बता दीजिए। तो भैया इसमें ना कुछ कोई सबसे पहले तो आप ही हमारे विरोधी हो जाएंगे। मतलब, हम तो शंका पूछने वाले हैं, विरोधी कैसे है ये तो मुझे समझ नहीं है। फिर गोविंद भाई पीछे बैठे हैं, वो तो डंडा लेकर के आएंगे। ऐसा कुछ नहीं है भैया, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं। चलो। हम तो विद्या ग्रहण करने वाले हैं ना, तो ऐसा नहीं है। बस जहाँ शंका होती है इसलिए पूछने की बड़ा उत्कंठा रहती है, इसलिए पूछते हैं आपसे। आप तो बड़े सामान्य हैं हम लोगों के, ऐसा नहीं नहीं है। नहीं, शंका व्यक्त करने के विषय में नहीं है, जो पाचक पित्त जो चर्चा चलने वाला है उसके विषय में हम बता रहे हैं। जी 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 केवल एक चरण शेष रहे हैं पाचक पित्त को आरंभ करने में, अभी बहुत जी जल्द जी आरंभ करने वाले हैं। जी जी ठीक। वैद्य जी, हम सब जो ना लोको पायलट आपको मानते हैं, तो हम लोगों को बुरा लगना नहीं चाहिए। जैसा कि मानने कि हम लोग विद्यार्थी के भी रूप में हैं और हमारे गुरु तुल्य हैं आप, तो बुरा तो नहीं मानना चाहिए, मेरा विचार है। ठीक है। क्यों ये मानेंगे? तो उस समय, ये तो उस समय पता चलेगा जब हम पाचक पित्त को आरंभ करेंगे। वैद्य कोई बात नहीं। जी, जी। गुरुजी, हमारे भाई गोविंद शरण जी तो आपको रजिस्ट्री करा रहे हैं दिल्ली में, हाँ जी हाँ जी। तो वो कैसे? वैद्य जी हमारे गोविंद भाई तो आपके लिए रजिस्ट्री नहीं नहीं, करवा रहे आप हैं वैद्य दिल्ली जी, में। साहस शांति पाठ करा लेते हैं, फिर हम करके चर्चा कर लेंगे। सच बताइए, जी जी जी। कर क्योंकि लीजिए पहले। हम है ना, फिर चर्चा कर लेते हैं। सब में साहस तो है, चलिए हम लोग शांति बोलने पाठ करते हैं का और सच। अरुण भैया, छोटा सा प्रश्न है, जी जी कर लीजिए। इसी से संबंधित है, इसलिए ये मौलसराय जो बताए, उसका मतलब दूसरा नाम भैया? का जो नाम है उसके बकुल कहते हैं। बकुल? जी, उसे संस्कृत में बकुल, हिंदी में मौलसरी। कोई नहीं, मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पे एक वीडियो बना करके कल सुबह ही डाल देता हूँ, क्योंकि हमारे घर के बगल में ही है मौलसरी का पेड़। मैं कल सुबह में ही डाल देता हूँ उसका टेलीग्राम में। जी ठीक है, ठीक है जी। जी जी। ठीक। जो तो वीडियो में अरुण भैया शांति पाठ, कराइए। हाँ शांति पाठ कराते हैं। वैद्य जी को बहुत बहुत धन्यवाद और अनमोल समय देने के लिए, इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है, कोटि कोटि नमन है। अन्य श्रोतागण को भी बहुत बहुत धन्यवाद जो समय पे जुड़े होते हैं। और प्रयास कीजिए, पाचक पित्त शीघ्र ही आरंभ होने वाला है, तो और लोगों को लाइए और जोड़िए। जैसा कि वैद्य जी कह रहे थे कि बाद में समझ में नहीं आएगी, तो अभी शुरुआत से ही जोड़ के रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो अन्य अन्य लोगों को लाइए। तो आज का सत्र बहुत ही अच्छा रहा, इसके लिए वैद्य जी को बहुत बहुत धन्यवाद पुनः से। आइए हम लोग शांति पाठ करते हैं और सत्र को समापन करेंगे। ॐ सहना भवतु सहना भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहि तेजस्विताधीतमस्तु मा विदुषावहे। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। आप सभी को सादर नमस्ते, वंदे मातरम। भाई राजीव दीक्षित अमर रहे। नमस्ते। आप सभी को नमस्ते, समय देने के लिए धन्यवाद। आप सबका सदा मंगलमय हो। धन्यवाद। शुभ रात्रि।
इसका रिकॉर्डिंग तो बंद कर दीजिए।